वेरी गुड इवनिंग लेडीज एंड जेंटलमैन। बात करेंगे निफ्टी पोस्ट मार्केट एनालिसिस, मच अवेटेड। क्यों प्रशांत सर, क्यों नहीं होगा? बिल्कुल होगा। सबको आ जाने दीजिए, फिर शुरू करेंगे ना। वेट करते हैं लाइक 5 मिनट और, क्योंकि काफी कम लोग ज्वाइन किए हैं। बहुत सारे लोग वेट कर रहे थे निफ्टी पोस्ट मार्केट का, तो जरूर करेंगे। सारी पहलुओं पे बात करेंगे। शुरुआत एकदम 9:15 से लेकर के 2:30, इनफैक्ट 3 o'clock क्या हुआ पूरे बाजार में, सारी बातें करेंगे। हाँ बताएंगे रवि सर, बात होगी। ब्लड बात में बुल कैसे हो गया वो भी बात करेंगे आज, है ना। तो सभी पहलुओं पे बात होगी, एकदम निश्चिंत रहे, सभी को ज्वाइन करने दीजिए और फिर ढेर सारी बात करेंगे। शुभम सर पूछे कि सर निफ्टी के 50 पॉइंट के मोमेंटम में ऑप्शन एंड फ्यूचर दोनों में से किसमें ज्यादा लॉस होगा? उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस कौन सा आप बाई कर रहे हो उस पर डिपेंड करता है। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए आपने एक आउट ऑफ द मनी बाई कर लिया जहां पे डेल्टा बहुत ही कम है, तो उस केस में क्या होगा? आपको लॉस भी कम होगा, बट उस ट्रेड को प्रॉफिटेबल बनने में, क्योंकि डेल्टा कम है, उस ट्रेड को प्रॉफिटेबल बनने में भी ज्यादा टाइम लगेगा। सो डेल्टा के प्रोस्पेक्ट से अगर देखें, जनरली फ्यूचर में जब आप ट्रेड करते हैं ना, जितना पॉइंट बाजार मूवमेंट करता है उतना पॉइंट आपको लगभग लगभग मिल जाता है। ऑप्शन के केस में डेल्टा होता है ना। ये सत्यम वर्मा सर लिख रहे हैं ओआई ने चुपके से खेला कर दिया। बिल्कुल, ओआई ने चुपके से खेला तो किया है। थोड़ा सा मैंने बताया था लाइव मार्केट में, बट उस टाइम मैं पोस्ट मार्केट नहीं किया था। मैं वेट कर रहा था कि शाम को कंबाइंड क्लास में करेंगे। बहुत दिन से स्टॉक की बात हो रही थी कि स्टॉक में कैसे ट्रेड करें, एक बार आप बताइए। आज कोशिश किया था हमने बताने का, आशा करते हो काफी हेल्पफुल रहा होगा। बट मेरे बताने के बाद ओआई हिस्टोरिकल डेटा में बहुत सारे लोग जाके देखे होंगे। कौन कौन देखे हैं और समझ पाए हैं? जो जो देखे होंगे डेफिनेटली वो समझ पाए होंगे। जो नहीं देखे होंगे उनको आज समझा देंगे पोस्ट मार्केट में। दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है ना। शशिल शेखर सर, ऐसी बात नहीं है, बिल्कुल चलता है बाजार। आपको परख आनी चाहिए, समझ आनी चाहिए। वैसे जो भी गुरुकुल में आए थे, हमारे चंदौली गुरुकुल डैडीज इंटरनेशनल में, उस दौरान बहुत सारे लोगों से इंटरेक्शन हुआ, बहुत सारे लोगों से वार्तालाप हुआ। और हम उस टाइम बात कर रहे थे कि जो अप्रैल और मई मंथ है, बहुत ही क्रूशल मंथ है। 5 साल बाद ऐसे एक फेज आता है बाजार में, जहाँ पे एक जियो पॉलिटिक्स का कहीं ना कहीं मार्केट में जरूर इफेक्ट होता है। ये बात आप डिनाई नहीं कर सकते, है ना। तो अप्रैल और मई मंथ कहीं ना कहीं एक रिस्की मंथ होता है। मतलब अप्रैल और मई मंथ क्यों कह रहे हैं? क्योंकि इलेक्शन से पहले का जो 2 महीना होता है बहुत क्रूशियल होता है, और बाजार में वॉलेटिलिटी काफी ज्यादा होती है ना। देखिए फर्स्ट हाफ में भयंकर गिरावट, सेकेंड हाफ में बाजार उड़ गया, तो ये वॉलेटिलिटी रहती है, तो थोड़ा रिस्की रहता है। जो एकदम सेफ ऑफ द सेफेस्ट ट्रेडर है, थोड़ा वेट कर लीजिए, जून उनसे ट्रेड करिएगा। मई में थोड़ा स्लो चलिए, लॉट साइज कम कर दीजिए, नंबर ऑफ ट्रेड्स थोड़ा कम रखिए, आराम आराम से चलिए। और ये फेजेस, अगर आप पुराने ट्रेडर है, अगर आप 10 साल से बाजार में हैं, तो हर बार इलेक्शन से पहले जो 1-2 महीना होता है बाजार में वॉलेटिलिटी होती है, काफी सारी चीजें होती है ना। तो बात करेंगे, डोंट वरी। रोशन सिंह सर, गलत ट्रेड लिया था आपने, लॉस तो होगा। गलत ट्रेड था, लॉस होगा, है ना। आज का वीडियो यूट्यूब पे नहीं आया। मैं अभी जस्ट क्लास लेने से पहले यही मैसेज डाला हूँ ग्रुप में कि आज लाइव मार्केट वाला वीडियो आया नहीं। थोड़े देर में आ जाएगा वो। हाँ बिल्कुल करेंगे, बिल्कुल करेंगे। हो गया 8 to 10, शुरू किया जाए। शुरू हुआ ही नहीं अभी, शुरू करेंगे, सबका आने का वेट कर रहे हैं, ताकि कोई 15 मिनट बाद आके वही सवाल ना पूछ दे जो बात हम कर चुके हैं। चलिए सब लोग आ गए, शुरू कर दें। 8:15 पे शुरू करना, ठीक है। ठीक है ठीक है, 8:15 पे ही शुरू करते हैं। बात सही है, क्योंकि बहुत सारे लोग अभी आए नहीं है। और होता क्या है कि इस टाइप से जब हम पोस्ट मार्केट शुरू कर देते हैं, बाद में लोग आके वही सवाल पूछते हैं कि सर ईओएस से कॉल ले लिया या ईओएस-1 से कॉल ले लिया, लॉस हो गया, क्या करें? तो ये सारी बातें जब हो चुकी होंगी तो वो फिर से बताना मुश्किल होता है, तो थोड़ा वेट करेंगे। हाँ हाँ, 8:15 से पोस्ट मार्केट शुरू करेंगे। मीन समझने का प्रयास करते हैं कि कैसा चल रहा है दिन। आज का दिन बहुत सारे लोगों के लिए हार्ड रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है। चैट देख के समझ में आ रहा है हमें कहाँ फंसे हैं आप, वो भी हम समझ सकते हैं, उस बारे में भी बात करेंगे, है ना। विनय सर कहाँ है? विनय सर कुछ पर्सनल रीजंस के वजह से कुछ दिन दूर है। क्लासेस जब भी मौका मिलता है, इनफैक्ट वो मॉर्निंग में स्टिल क्लासेस ले लेते हैं, कुछ समय के लिए वो अवेलेबल नहीं है।
उसके बारे में किस लिए अवेलेबल नहीं है उसके बारे में उन्होंने ट्वीट भी किया था, तो एक बार ट्वीट जाके देख लीजिएगा आप क्यों अवेलेबल नहीं है ना। और कुछ ही समय में अवेलेबल हो जाएंगे, वैसे फिर भी वो मॉर्निंग में आके क्लासेस दे रहे हैं, विच इज अ बिग थिंग, है ना। इतने क्रिटिकल सिनेरियो में भी मॉर्निंग में आते हैं और क्लासेस कर लेते हैं। शाम में भी अवेलेबल हो जाएंगे कुछ ही देर में। अरे विनोद सर, धैर्य बनाए रखिए, जब आज तक ऐसा नहीं किए हम तो आज क्यों करें। धैर्य बनाए रखिए, पेशेंस। चलिए, मीनवाइल 8:15 से स्टार्ट करेंगे, 4 मिनट और है, और 4 मिनट में समझने का ये प्रयास करते हैं कि जो लाइव मार्केट में आज हम स्टॉक्स के बारे में बात किए थे, क्या उससे रिलेटेड कोई डाउट्स आपके मन में रह गया हो। क्योंकि मैं कोशिश किया था कि डाइवर्जन वाले स्टॉक ट्रेड कैसे करें, जो छोटे छोटे मोमेंटम्स उसको कैसे कैच करें, उसकी सारी बातें इन एंड आउट मैंने बताने का प्रयास किया था। इनफैक्ट वो वीडियो कुछ देर में अपलोड भी हो जाएगा, वो जरूर देखिएगा। और अब टाइम आ गया कि आप लोग स्टॉक्स में भी ट्रेड करा करिए, अपने वॉच लिस्ट में कुछ अच्छे ट्रेड्स, कुछ अच्छे स्टॉक्स को लाइए। सिंपल आप निफ्टी 50 के स्टॉक्स ढूंढिए अच्छे वाले, यहाँ पे वॉच लिस्ट बनाइए, डेली लाइंस ड्रॉ करिए, और बाद में डे एंड पे अगर आप ट्रेड, मान लीजिए आपने 10 स्टॉक या 20 स्टॉक का एनालाइज कर रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि वो 10 स्टॉक में अगर अपॉर्चुनिटी आए तो 10 को आप भुनाए, राइट। क्या पता आपने दो दो ही ट्रेड किया, राइट। बट एट द एंड ऑफ द डे अगर आप सारे स्टॉक्स में लाइंस ड्रॉ किए हुए हैं तो आप अपनी एक्यूरेसी को देख सकते हैं कि कितना एक्यूरेटली आपने वो लाइंस ड्रॉ किया, कितने सारे ट्रेड्स प्रॉफिटेबल रहे हैं उस पर्टिकुलर दिन, है ना। उससे आप जज कर सकते हैं। एंड उसके हिसाब से आप अपने आने वाले टाइम में, आने वाले समय में अपने टाइम को पार्ट कर सकते हैं कि हाँ निफ्टी देखेंगे, निफ्टी में अगर ट्रेड नहीं मिल रहा है तो चलिए स्टॉक्स पे भी काम कर लेंगे, है ना। ये वीडियो यूट्यूब पर आ गया सर, अच्छा यूट्यूब पे वीडियो आ गया है, रियली। आज का नहीं, 9 का दिख रहा है, 2 मई का दिख रहा है, 13 तारीख का तो नहीं दिख रहा है ना। 13 का कहाँ दिख रहा है। 13 मई की बात कर रहा है। 13 तो अब में नहीं है, अभी तक नहीं है। मैंने मैसेज किया है, आ जाएगा। विद इन 1 आवर प्रोसेसिंग में है, आ जाएगा कुछ ही देर में। चलिए, बहुत सारे लोग जुड़ चुके हैं। 8:13 हो रहा है टाइम, एंड लेट्स गो अहेड एंड टॉक अबाउट इट। 16 तारीख को गुरुजी सूरत सेंटर पे आएंगे, जी हाँ। अभी तक की सूचना ये है कि 16 को विनय सर सूरत सेंटर में आएंगे। आज से सूरत सेंटर का शुभारंभ हो चुका है। हमारे ट्रेनर सतीश सर सूरत की क्लासेस ले रहे हैं। मई मंथ का ऑलरेडी एडमिशन फुल हो चुका है। जून मंथ में भी 70% सीट्स ऑलरेडी बुक हो चुकी है। कुछ ही महज सीट बची है। अगर आप सूरत में रहते हैं या उसके आसपास से रहते हैं, और अगर आपको ऑफलाइन क्लासेस करना हो तो सूरत वाले सेंटर के लिए आप इंक्वायरी कर सकते हैं। इंक्वायरी के लिए एक नंबर है, वो फोन नंबर मैं चैट में मेंशन कर दे रहा हूँ। इनफैक्ट हमारे जो चैनल है, व्हाट्सएप चैनल, उस पे आपको आया होगा, उस चैनल पे आपको ये नंबर आया होगा, ठीक है। मैं स्टिल मेंशन कर दे रहा हूँ। शोमिन धारा सर, अभी वाराणसी सेंटर का कोई अपडेट नहीं है, कुछ ही दिन में होने का प्लान है, जैसा ही प्लानिंग होगा वी विल लेट यू नो, डोंट वरी। 9907673174, आई थिंक ये नंबर है, एक सेकंड डबल चेक कर ले एक बार, होल्ड ऑन। हाँ, अच्छा 99,980 ये हेल्पलाइन है, ओके। 99,980 61526, ये चैट में नंबर चला गया आपको। अगर सूरत सेंटर से रिलेटेड कोई भी इंक्वायरी हो, आप इस पर्टिकुलर नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मुंबई का कोई प्लान नहीं है बाय द वे अभी, अगर इनकेस फ्यूचर में होगा तो आपको बताया जाएगा। क्या बात है राज कपूर सर, रिलायंस में 30 रुपीज प्रॉफिट, ठीक है, गुड। चलिए शुरू करते हैं पोस्ट मार्केट एनालिसिस, एकदम शुरू से बात करेंगे। आज बेसिकली बाजार में एक फ्लैट ओपनिंग देखने को मिला। अच्छा बाय द वे, हिंदी एंड इंग्लिश कंबाइंड पोस्ट मार्केट है, सो आई विल बी स्पीकिंग इन बोथ द लैंग्वेजेस, डोंट फील अनकंफर्टेबल।
जस्ट इंजॉय एंड गो विद द फ्लो। मेक श्योर जिस दौरान मैं जो बातें कर रहा हूं उस दौरान उसी से रिलेटेड आप क्वेश्चन पूछे। मान लीजिए मैं 9:30 वाले कैंडल या 9:35 कैंडल में बात कर रहा हूं, तो आप 9:35 9:40 के इर्द गिर्द की क्वेश्चन पूछे, ना कि आप आके हमें 1 बजे का ट्रेड पूछे कि सर 1 बजे मैंने ये ट्रेड लिया था, क्या सही है क्या गलत है। तो गो विद द फ्लो, गो विद द टाइम एंड कीप द मोमेंटम गोइंग। चलिए, अगर बात करें फ्राइडे क्लोजिंग की, निफ्टी क्लोज हुआ था 22,054 पे और आज निफ्टी का ओपनिंग हुआ है 22,037, 17 पॉइंट का गैप डाउन, जो कि एक फ्लैट ओपनिंग माना जाता है। निफ्टी में 15-20 पॉइंट 30 पॉइंट को गैप अप या गैप डाउन नहीं मानते, क्योंकि बहुत बड़ा इंडेक्स है, 22,000 पे ट्रेड कर रहा है, तो 10-15-20 पॉइंट मैटर नहीं करता। तो निफ्टी में एक फ्लैट ओपनिंग देखने को हमें मिला। चलते हैं हिस्टोरिकल डेटा में और देखने का प्रयास करते हैं कि 9:15 पे डेटा पॉइंट हमें क्या दिख रहा था। एक बार आते हैं या प्ले करते हैं, चलते हैं पीछे, प्रीवियस। हाँ, 9:15 अगर डेटा पॉइंट की बात करें तो 22,000 पे हमारा सपोर्ट बनता हुआ दिख रहा है एंड 22,300 पे हमारा रेजिस्टेंस बनता हुआ दिख रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट बात कि हमारा जो सपोर्ट है वो हाईएस्ट वॉल्यूम एंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दोनों का है, और रेजिस्टेंस भी हाईएस्ट वॉल्यूम एंड हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट दोनों का है। इंपॉर्टेंट क्यों है ये आगे चल के हम समझेंगे, क्यों हम ध्यान दे रहे हैं हाईएस्ट वॉल्यूम एंड हाईएस्ट ओआई के बारे में, ये आगे चल के कुछ ही देर में आपको क्लियर हो जाएगा। So talking about Nifty, it's a flat opening today. And if we talk about 9:15 to begin with, 22,000 is our support and 22,300 is our resistance. That's how it started. That's how it started. And now we're going to proceed further 1 minute at a time and understand what momentum happened afterwards. So this is just the beginning of the day. We're going to spend 10 minutes at least, yeah, 5-10 minutes, so that the data point get adjusted and then we will talk about our potential value. 9:15 से लेकर के अब धीरे धीरे हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, और जैसे ही हम आगे बढ़े एक चेंज हमें देखने को मिला। कहाँ पे? रेजिस्टेंस साइड। क्या चेंज हुआ? जो रेजिस्टेंस 22,300 पे था वो 22,000 पे आ गया है, मतलब रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। 22,300 से वॉल्यूम उठ के आ गया है 22,000 पे, और अभी राइट नाउ अगर हम बात करें तो हमारा सपोर्ट 22,000, रेजिस्टेंस भी 22,000 पे ही हमें दिख रहा है। बाजार कहाँ चल रहा है? बाजार चल रहा है 21,990, मतलब ये 22,000 स्ट्राइक प्राइस के इर्द गिर्द हमारा बाजार चल रहा है। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, और थोड़ा सा और आगे बढ़ते बढ़ते हमें ये दिख रहा है कि रेजिस्टेंस साइड में वॉल्यूम तो उठ के आ ही चुका था, रेजिस्टेंस बदल चुका है, अब ओआई भी धीरे धीरे अपना पकड़ बना रहा है 22,000 कॉल साइड पे। मतलब राइटर्स भी मंशा बना रहे हैं कि 22,000 पे आके स्थान बना लिया जाए, ऐसा प्रतीत हो रहा है। सपोर्ट कैसा दिख रहा है हमें? 9:20 हो गया टाइम, निफ्टी चल रहा है 21,970 पे। सपोर्ट हमें दिख रहा है स्ट्रॉन्ग, रेजिस्टेंस हमें दिख रहा है शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम। टाइम कितना हो रहा है? 9:20, 9:20। थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, डेटा पॉइंट्स को देखते हैं, एडजस्ट होने का मौका देता है। अब एक और बात है, क्योंकि निफ्टी ऑलरेडी 21,952 के इर्द गिर्द चल रहा है, मतलब कहीं ना कहीं निफ्टी अपने ईओएस के पास है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट या एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के आसपास ही है। अगर हम ईओएस की वैल्यू पर भी क्लिक करेंगे शायद ये हमें ब्रेकडाउन दिखा देगा, नहीं, अभी दिखा रहा है 21,948। बाजार कहां चल रहा है? 21,952, लगभग 4 पॉइंट ऊपर, मतलब ईओएस के आसपास बाजार आ चुका है। बहुत सारे लोगों के मन में यहाँ पे कॉल लेने के बारे में दिमाग में आया होगा कि चलो एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट बाजार आ गया है, कॉल ले। बट यहां पे अगर आप कॉल ले रहे हैं, आपको ऑलरेडी पता है एक बात, क्या पता है? कि रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, उस केस में EOS -1 मतलब 21,897, रफली 21,900 मान लेते हैं, मोटा मोटी 21,900 का भी बाजार लो लगा सकता है। बाजार 21,952 पे चल रहा है, यहां से 4-5 पॉइंट नीचे एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट है, और यहां से 55 पॉइंट नीचे, 55 पॉइंट नीचे हमारा EOS -1 है, जो कि EOS -1 को हम एक कंसिडरेबली सेफ कॉल बाइंग अपॉर्चुनिटी मानेंगे। ये बात से हर एक व्यक्ति यहां पे सहमत है या नहीं है? रोशन सिंह सर,
क्योंकि रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ है, ईयूएस -1 जा सकता है या नहीं है? सब लोग सहमत है? यहां पे अगर आप कॉल ले रहे हो, मान लो आप कॉल ले रहे हो, कोई भी लॉजिक लगा के आप कॉल ले रहे हो, आप सोच रहे हो पहली बार हिट कर रहा है, चलो ले लेते हैं। आप कोई भी लॉजिक लगा के यहां पे अगर आप कॉल बाई कर रहे हो, आपको पता है कि ऑब्वियस है एक डाइवर्जन नीचे जा सकता है। इस बात को आप डिनाइल नहीं कर सकते, ये बात हम रोज कहते हैं, कुछ भी नया नहीं है, सबको क्लियर है, सब लोग यस लिखे हैं। ऐसा कोई व्यक्ति हमें नहीं दिख रहा है जो कि यहाँ पे नो लिख रहा है, क्योंकि अगर वो नो लिखते तो फिर उनको अनम्यूट करके शायद उनसे बात भी कर लिया जाता, बट इट्स ओके, समझ गया मैं। क्लियर है कि यहाँ पे यूएस -1 जा सकता है। यूएस -1 क्या है? 21,900 है मोटा मोटी। 897 दिख रहा है, उसको 900 मान लीजिए, 3 पॉइंट इधर उधर उतना मैटर नहीं करता है। तो बाजार कहीं ना कहीं 922 पे अपने ईयूएस पे खड़ा है और ईयूएस -1 तक जाने की क्षमता रखता है। ये सोचते हुए हम क्या कर रहे हैं, इस ट्रेड को अभी के लिए फिलहाल के लिए अवॉइड कर रहे हैं। और हम सोच रहे हैं कि जब बाजार यूएस -1 पे जाएगा, अपने प्रोबेबल डे का जो बॉटम है वहां पे जाएगा, तब हम देखेंगे सिनेरियो अगर सब कुछ ओके रहा तो हम वहां से सोचेंगे क्या करने का, कॉल बाई करने का। धीरे धीरे समय के साथ हम आगे बढ़ रहे हैं। बाय द वे, यहाँ पे पोटेंशियल लाइंस ड्रॉ करने की बात अगर करें, ठीक है, अगर हम आज के दिन के जो पोटेंशियल लाइंस है उसको अगर ड्रॉ करने की बात करें, आप यहाँ पे देख सकते हैं जो वैल्यूज है, अभी भी एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट का वैल्यू वही 21,948। यूएस -1 भी हम ड्रॉ करेंगे 21,897 या 900 रफली। ईओआर की बात करेंगे लगभग 22,000, है ना। ये सारे वैल्यूज हम ड्रॉ कर लिए, 3 लाइन हमने यहाँ पे ड्रॉ किया, ये 3 लाइन हमें मिल चुके हैं। ये देखिए, ईओआर मैंने ड्रॉ किया था 22,010, ईओएस मैंने ड्रॉ किया था 21,951 एंड ईओएस -1 मैंने ड्रॉ किया था 21,900 पे लगभग। तो ये 3 लाइन्स हमें मिली है, क्या क्या, ईओआर, ईओएस एंड ईओएस -1। ये फर्दर लाइंस को आप ध्यान मत दीजिए, ये लाइंस अभी बनी नहीं है, ये समय के साथ आगे चल के बनती है। अभी हमारे पास 3 लाइन है। अभी टाइम कितना हो रहा है, ये सेकंड कैंडल पे बाजार चल रहा है, 920 से 925 के बीच का टाइम है, जब बाजार ने ईओएस को हिट किया और हमने यहाँ पे सोचा कि हाँ, यहां से बाजार एक डाइवर्जन नीचे भी जा सकता है, तो जाएगा तो हम ट्रेड लेंगे। अगर कोई यहाँ पे कॉल ले भी रहा है ये सोचते हुए कि भैया दिन के पहली बार ईओएस हिट हो रहा है, क्या पता है एक डाइवर्जन ऊपर आ जाए, क्या पता है एक रिस्की कॉल हमें फ्रूटफुल हो जाए, उसे ऑलरेडी पता है कि भैया एक डाइवर्जन नीचे जा सकता है। सो यू नो ऑलरेडी व्हाट आर द अपसाइड एंड व्हाट आर द डाउन साइड, एंड आफ्टर नोइंग दैट यू ऑल्सो गेट इनटू दिस ट्रेड व्हिच इज ओके। बट लेट्स गो अहेड एंड टॉक अबाउट व्हाट हैपेंड लेटर ऑन। सो इफ वी टॉक अबाउट द पोटेंशियल लाइंस, the potential lines are EOR, extension of resistance, EOS, extension of support, and EOS -1. Why EOS -1? Because resistance shifted from top to bottom in the beginning of the day. That is why EOS -1 could be the probable day low, and that is why we are talking about that number. क्लियर? चलते हैं आगे धीरे धीरे, वन थिंग एट अ टाइम। आगे का सवाल मत पूछिए, आगे का सवाल का जवाब आगे मिलेगा। अभी हम 9:20 9:22 पे चल रहे हैं, आगे बढ़ने तो दीजिए। अब धीरे धीरे यहां से हम बाजार में आगे बढ़ रहे हैं। आगे बढ़ते हुए अभी बाजार कहाँ चल रहा है, 21,953 पे चल रहा है। समय क्या हो गया, 925 हो गया है, 925 हो गया है। चलिए हम बात करते हैं कि अगर यहां से हमें पुट बाइंग के बारे में सोचना है तो कहां से पुट बाई करें, क्योंकि हमें ये क्लियर दिख रहा है कि बाजार में टॉप से बॉटम की तरफ एक प्रेशर क्रिएट हुआ है, एंड एज पर दैट प्रेशर हम पुट लेने के बारे में सोचेंगे, कॉल के बारे में अभी हम सोच नहीं रहे अनटिल एंड अनलेस बाजार अपने डे के बॉटम में जाए। डे का बॉटम क्या है अभी राइट नाउ, ईओएस -1 है। यूएस -1 जाएगा तो शायद हम कॉल के बारे में सोचेंगे, अगर सिनेरियो सेम बना रहा तो। और अगर बाजार ईओआर को हिट करता है, मतलब 22,000 22,000 22,010 जो भी वैल्यू है वहां पे हिट करता है, तो वहां से हम क्या कर सकते हैं, वहां से हम पुट बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। क्या हम एक डाइवर्जन नीचे जाके भी पुट के बारे में सोचे तो ज्यादा डेस्परेसी वाली बात हो जाएगी। ये 21,966 मतलब बाजार जहां पे चल रहा है, अगर हम ईओआर -1 से पुट के बारे में सोच रहे हैं तो थोड़ा ज्यादा डेस्परेट हो रहा है। क्यों पता है, क्योंकि अभी भी सपोर्ट स्ट्रांग बना हुआ है, अभी सपोर्ट में वीकनेस नहीं है। मतलब जो सपोर्ट साइड है 22,000 पे बाजार को रोकने का प्रयास है, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की वैल्यू 21,950 रफली है, वहां पे बाजार को रोकने का प्लान है। बाजार 21,950 पे खड़ा है, वहां से हम पुट कैसे लें, वहां से पुट लेने के बारे में सोच रहे तो बहुत ज्यादा डेस्परेट हो रहे हैं। वहां से पुट नहीं बनता है, यूआर पे ही बनता है अभी तो। क्यों? क्योंकि सपोर्ट अभी भी स्ट्रांग है। अगर सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम होता है यहां से, तो वो एक
ब्लड बाथ का सिनेरियो हो सकता है। क्यों? क्योंकि रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम, सपोर्ट बिकम वीक टुवर्ड्स बॉटम, वो एक ब्लड बाथ है। उस केस में बाजार का बॉटम का आता पता नहीं है, तब हम डेस्परेट होके EOR -1 के बारे में भी सोचेंगे। अभी राइट नाउ तो नहीं सोच रहे हैं। अभी अगर हम सपोर्ट से भी नीचे वाले स्ट्राइक प्राइस पे जाके क्लिक करके पुट के बारे में ट्रेड बना रहे हैं तो वो गलत ट्रेड है, वो एकदम गलत ट्रेड है, क्योंकि सपोर्ट अभी भी स्ट्रांग है। अभी भी ध्यान से देखिए, 100% वॉल्यूम, 100% OI दोनों खड़ा है सपोर्ट को फेवर करने के लिए 22,000 पे। चलिए अब देखिए, बहुत आराम से हम लोग चल रहे हैं, हर एक पहलू पे बात कर रहे हैं, और चैट में कुछ सज्जन है लिख रहे हैं कि सर थोड़ा फास्ट चलिए। भैया आपको जल्दी है तो आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा, हम तो ऐसे ही चलेंगे। एकदम आराम से चलने दीजिए, बहुत क्रिटिकल बाजार है, हर एक पहलू को समझना जरूरी है। बहुत सारे लोग इस बाजार को आज नहीं समझ पाए हैं, तो एक बार समझना जरूरी है उन लोगों को भी। तो आराम से चलिए, अगर आपको जल्दी है आप रिकॉर्डिंग देख लेना भैया, हम तो जल्दी नहीं चल पाएंगे, सॉरी अबाउट इट। चलिए 9:25 हो गया टाइम, बाजार ईओएस से नीचे, ईओएस के आसपास, नीचे नहीं कहेंगे, बाजार लगभग अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के आसपास ही चल रहा है, और यहां से हम फर्दर चल रहे हैं। 976 का बाजार ने एक हाई लगाया है यहाँ पे, और हाई लगाने के बाद धीरे धीरे फिर नीचे की तरफ बाजार जाना शुरू होता है। अब बाजार यहां से धीरे धीरे नीचे की तरफ जाना शुरू होता है। अब यहाँ पे कहानी क्या शुरू हो रही है? कहानी ये शुरू हो रही है कि EOS -1 का हमें इंतजार है कि बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट -1 पे जाए, जो कि 21,900 है लगभग। और 21,900 अगर बाजार आ रहा है तो एक प्रोबेबल डे लो हम मान के वहां से एक कॉल बाइंग के बारे में सोचेंगे। बाजार 9:35 पे, 9:35 पे 21,900 का एक लो लगाता है। जब बाजार 21,900 का यहाँ पे लो लगा रहा है, एक बार अगर हम कॉल लेने से पहले झांक के सपोर्ट साइड में देखें तो यहाँ पे कुछ इंटरेस्टिंग सी चीजें हो चुकी है। पहला थिंग कि जो वॉल्यूम है वो वीक टुवर्ड्स बॉटम हो चुका है। अब यहाँ पे OI भी तो खड़ा है। अब यहां से वीक टुवर्ड्स बॉटम के बनने के लिए दोनों को वीक टुवर्ड्स बॉटम बनना पड़ेगा। अगर OI यहाँ पे स्ट्रांग बना हुआ है तो OI बाजार को रोक लेगा, भले ही वॉल्यूम वीक टुवर्ड्स बॉटम है, OI यहाँ पे केपेबल है कि बाजार को EOS -1 से रिवर्सल दे दे। बट अगर आप पीछे आए, थोड़ा सा पीछे से फिर से दिखाएंगे, बहुत ध्यान से देखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। 9:30 पे आएंगे और 9:30 से 9:35 की तरफ बढ़ेंगे। बहुत ध्यान से देखिए बात, यहीं पे यहाँ पे रीडिंग का काम होता है, यहाँ पे आपको डेटा पढ़ना होता है। 9:30 हो गया टाइम, निफ्टी चल रहा है 21,950 पे अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट पे। 900 का हमें इंतजार है, EOS -1 का हमें इंतजार है। 9:30 से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। अगर आप वॉल्यूम देखिए, वॉल्यूम यहाँ पे 61% झुकाव दिखा रहा है 21,900 पे। 75 नहीं होगा तब तक में से वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं करेंगे, और OI को भी तो वीक टुवर्ड्स बॉटम होना पड़ेगा। तो क्या OI भी वीक टुवर्ड्स बॉटम बन रहा है? तो OI 70% का प्रेशर बना रहा है 21,500 पे। अभी OI को भी 75, वॉल्यूम को भी 75 होना पड़ेगा, तब जाके पूरा सपोर्ट हमारा वीक टुवर्ड्स बॉटम होगा, और तब जाके ये ब्लड बाथ का सिनेरियो होगा। और उस केस में हम यहाँ से कॉल बाइंग के बारे में नहीं सोच पाएंगे, सिर्फ और सिर्फ बाजार में पुट बाइंग की अपॉर्चुनिटीज ही बचेगी। आई होप इस बात को आप समझ पा रहे हैं और इस बात से एग्री कर रहे हैं। 9:30 हो गया है, 50 पॉइंट नीचे बाजार जाएगा तो कुछ एक्शन होगा। यहां से धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। 931 पे हम जाते हैं, ये 61 से 66% हो गया, और OI जो है 70 से 71 हो गया। 932 पे जाते हैं, ये 66% से 68% हो गया, OI अभी भी 71 पे खड़ा है। 933 पे जाते हैं, ये 70% हो गया, OI अभी 72.5 पे खड़ा है, 71 से 72.5। अब 934 पे जाते हैं, ये 72.93% पे खड़ा है, और OI भी 72.5% पे खड़ा है। और जैसे ही हम 935 पे गए, वॉल्यूम WTB हो चुका है, OI लगभग 72%, 72.5% पे खड़ा है। जैसे ही 75% OI होगा, वैसे ही ये सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम और ब्लड बाथ हो जाएगा। अभी बाजार ऑलरेडी EOS -1 पे खड़ा है। अब यहां से अगर हम कॉल ले रहे हैं तो उसका डाउन साइड क्या होगा? अभी भी देखिए, सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं हुआ है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, सपोर्ट अभी भी वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं कहलाएगा, वॉल्यूम वीक टुवर्ड्स बॉटम है। OI अभी भी वीक टुवर्ड्स बॉटम होने के कगार पे है। OI आप जानते हैं बहुत जल्दी पलटी मारता है ना, फटाक से 75 कब हो जाएगा पता भी नहीं चलेगा, है ना। तो ये हमें पता है कि OI हो सकता है, लेकिन हुआ नहीं है। अब यहाँ पे अगर हमें मन कर रहा है कि कॉल खरीद ले, हमें इसका डाउन साइड पता है। क्या डाउन साइड है? कि जैसे ही OI WTB होगा, वॉल्यूम ऑलरेडी WTB है, एक ब्लड बाथ का सिनेरियो यहाँ पे बन जाएगा। चलिए 935 से 936 पे आते हैं, OI
6% पे आ गया है। वॉल्यूम 78 76 से 78 हो गया है। बाजार अभी भी ईओएस -1 पे खड़ा है। बाजार अभी भी वो 904 के वैल्यू पे खड़ा है। अब हम एक स्टेप आगे बढ़ते हैं 937, और यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, बाजार अभी भी वही 890 के लेवल पे खड़ा है, और मीनवाइल 939 पे ये सपोर्ट WTB वीक टुवर्ड्स बॉटम हो चुका है। क्यों वीक टुवर्ड्स बॉटम हो चुका है भैया? 22,000 पे हाईएस्ट वॉल्यूम है, हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट है, दोनों बैठे हुए 100%, 100%। लेकिन ये वॉल्यूम 21,900 पे वीक टुवर्ड्स बॉटम है, और ये ओपन इंटरेस्ट यहां से 21,500 पे वीक टुवर्ड्स बॉटम है। अब यहां पे निफ्टी कहां चल रहा है? 935 से 940 का कैंडल देखेंगे। ये देखिए 935 से 940 का कैंडल, इस कैंडल का हाई है 21,908 और इस कैंडल का लो है 21,883। अगर यहां पे किसी ने कॉल का ट्रेड बना लिया था जब बाजार ईओएस -1 पे पहुंचा था गाइस, तब सपोर्ट, जब पहली बार बाजार ईओएस -1 को यहाँ पे हिट कर रहा है, जैसे ही हिट किया 21,900 का लेवल लगभग लगभग, तब हमारा जो सपोर्ट है वीक टुवर्ड्स बॉटम नहीं हुआ था। बट अगर आप 930 से 935 के डेटा पॉइंट को देखें, एनालिसिस करें, परसेंटेज गेम ऑफ परसेंटेज वीकनेस को देखें, तो ऐसा प्रतीत हो रहा था कि कभी भी हो सकता है। और वो 935 पे जो हमारा ट्रेड बन रहा था, 939 आते आते वीक टुवर्ड्स बॉटम हो गया है, जो कि मैं पहले ही दिख रहा था हो जाएगा। जैसे ही वॉल्यूम का प्रेशर बना, ओआई तो 1 मिनट में खेला कर सकता है। ओआई 75%, वीक टुवर्ड्स बॉटम 72 से 75 होना इज नॉट अ बिग डील। और यहाँ पे अगर आप ध्यान 890 के इर्द गिर्द 940 पे चलते हैं, 9:40 निफ्टी कहां खड़ा है? 21,896 पे खड़ा है। सपोर्ट एट 22,000, वीक टुवर्ड्स बॉटम, रेजिस्टेंस एट 22,000, स्ट्रॉन्ग। जैसे ही ये सिनेरियो हुआ गाइस, क्या ईओएस -1 से अब रिवर्सल हो जाएगा? क्या ये तय है कि अब ये ब्लड बाथ है और इस ब्लड बाथ वाले बाजार का बॉटम नहीं है? अब इस ब्लड बात वाले, ये देखिए बहुत सारे लोग, अब मैं ये जानना चाहूंगा, मैं कुछ लोग परखना चाहूंगा कि क्या ऐसे लोग भी हैं जो समझ गए, लाइक जस्ट लाइक शिवानंदन सर। मैंने 5 रुपए के लॉस में बुक किया था, शिवानंदन सर दिखते हैं। ऐसे कौन से लोग हैं जो यहाँ पे कॉल ले भी लिया और फिर इमीडिएट पलटी मार गए? अश्विनी कुमार सर, अश्विनी कुमार सर आपसे तो सुनना जरूरी है, क्योंकि आप बहुत ही एग्रेसिवली आफ्टरनून के क्लास में जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, जल्दी बताइए, पोस्ट मार्केट करिए। आ गए भैया पोस्ट मार्केट करने, करेंगे हम, है ना? आप भी बताइए। सिद्धार्थ सिंह सर, जैसे ही रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम टॉप टू बॉटम एंड सपोर्ट बिकम वीक टुवर्ड्स बॉटम, ये ब्लड बात होता है, डेली बात होती है, डेली। सिद्धार्थ सिंह सर, शिफ्टिंग की जरूरत ही नहीं है, ये वीक टुवर्ड्स बॉटम ही अपने आप में काबिल है बाजार को कहीं से कहीं तक गिराने का। क्यों कहते हैं हम कि ब्लड बाथ में बॉटम नहीं होता है? आज वो दिन था पता करने के लिए। ये देखिए, इस बाजार का कोई बॉटम ही नहीं था। फर्दर बाजार यहां से विदाउट शिफ्टिंग भी कितना नीचे आके गिर गया। 800 कितने का लो लगाया बाजार? 828 का लो लगा दिया है 10 बजे। तब तक सपोर्ट शिफ्ट भी नहीं हुआ था, आपको बता दें, सपोर्ट शिफ्ट भी नहीं हुआ था 10 बजे। तब भी बाजार वहां से यूएस -1 से, जो कि 900 था, वहां से 828 का लो 70 पॉइंट और नीचे आ गया। सपोर्ट शिफ्ट नहीं हुआ है। बाजार अपने ईओएस -1 से भी, मतलब अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट से 120 पॉइंट नीचे आके खड़ा हो गया। इसीलिए कहा जाता है कि ब्लड बाथ में बॉटम नहीं होता है, बॉटम कुछ नहीं है, कहीं से कहीं तक गिर सकता है। सपोर्ट यहीं कहीं धरा रह जाएगा, बाजार जाके 800 का लो लगा के आ जाएगा। 828 का लो आज बाजार लगाया है। तो यहां पे आप समझ जाइए कि क्या कहानी हुआ, कहानी में ट्विस्ट कैसे आई। आगे और ट्विस्ट है, आगे और भी चीजें समझेंगे, बट आप समझ लीजिए कि दिस इज नाउ अ ब्लड बाथ सिनेरियो। इफ यू थॉट कि ईओएस -1 is the bottom of the day, considering the matter of fact that resistance shifted from top to bottom, support is strong, considering that fact, EOS -1 is the probable bottom of the day. But the moment support become WTB, it is a bloodbath scenario, and in that case there is no bottom in the market. Now यहां से ट्रेड कहां से बनता है? यहां से ट्रेड बनेगा भैया टॉप से। अब यहां से ट्रेड लेने के लिए ईओआर और ईओआर -1 भी शायद रेडी हो चुका है। क्यों ईओआर -1 रेडी हो गया गाइस? क्योंकि अब सपोर्ट हो गया, WTB ब्लडबाथ दिख रहा है, तो हम एक डाइवर्जन नीचे जाके ट्राई मारने का सोच सकते हैं। अभी भी सेफ ट्रेड ईओआर से ही है।
अब एक डाइवर्जन नीचे का क्यों बोल रहे हैं सोच सकते हैं, उसका भी रीजन है, क्योंकि अभी WTV हो चुका है, ब्लड बाथ है, और परसेंटेज अगर सपोर्ट करता रहे बाजार को, बाजार नीचे गिरता जाएगा। तो अब हम एक डाइवर्जन नीचे रिस्की सोच सकते हैं, वहां पे वो रिस्की भी नहीं था जब शुरुआत में हम बात कर रहे थे, जब सपोर्ट स्ट्रॉन्ग था, उस टाइम 950 के बारे में नहीं सोच सकते थे, उस हिसाब से 950 से तो एक ट्रेड बन चुका था। लेकिन वो बहुत ही ज्यादा रिस्की है वो, क्योंकि हम सपोर्ट से भी, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट में भी एक डाइवर्जन नीचे जाके ट्रेड करें, वो ज्यादा, वो डेस्परेट वाली ट्रेड होती है, वो ट्रेड मैं नहीं करता, ना ही मैं रिकमेंड करता हूँ, है ना। अब आगे हम 940 पे, यहां तक किसी को कोई क्वेश्चन या डाउट है तो प्लीज बताइए, फिर हम आगे बढ़ेंगे। शिवानंद सर बहुत अच्छा किया आपने। रोशन सर, एक दो ट्रेड थे रिस्की वाले, बताएंगे कहाँ थे, निश्चिंत रहे, दो ट्रेड प्रोबेबल हमें दिख रहा था, है ना, वो भी बहुत माहिर खिलाड़ी लोगों के लिए थे। यहां तक किसी को कोई डाउट हो तो पूछ लीजिए, क्वेश्चन लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। हाँ, ये प्रशांत सर पूछ रहे कि सर वॉल्यूम वॉल्यूम जैसे नीचे जा रहा है तो सपोर्ट WTV क्यों नहीं हो सकता, OI को भी अंदर साइड जाना जरूरी है। जी बिल्कुल जरूरी है, आप इसके लिए आप बेसिक क्लास करिए। देखिए ना, मान लीजिए सपोर्ट WTV है, बट OI यहाँ पे स्ट्रांग है, तो ये OI भी तो बाजार को रोक लेगा ना। अगर सिंगल फैक्टर होता और वीक टुवर्ड्स बॉटम है तो वीक टुवर्ड्स बॉटम मान लेंगे, बट अगर डबल फैक्टर होता है, अगर डबल फैक्टर का सपोर्ट है, उस केस में वीक टुवर्ड्स बॉटम कहलाने के लिए दोनों को वीक टुवर्ड्स बॉटम होना होगा। जब तक दोनों नहीं होंगे तब तक हम नहीं मानेंगे। इसके लिए आप बेसिक क्लास करिए सपोर्ट रेजिस्टेंस वाली, ये बहुत बेसिक सी बात है, पुराने लोग समझ रहे हैं, जो एकदम नए हैं उनके लिए दिक्कत वाली बात है। सर यहाँ पे दोनों को होना जरूरी है, द आंसर इज यस, जरूरी है। ठीक है ना। चलिए, यहां तक कोई क्वेश्चन नहीं है, आगे बढ़ते हैं। अब एक बार और देख लेते हैं चैट में भी, ये बहुत सारे चैट्स आ चुके हैं, 73 न्यू चैट्स, एक बार ध्यान से देख लेते हैं। कोई बात नहीं अरुण सर, चलेगा। सर चार्ट ट्रेडिंग व्यू का देखना चाहिए, ब्रोकर का, दोनों का देख सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू का बेसिकली एक दो सेकंड डिलेड, और ब्रोकर वाला एकदम रियल टाइम होता है। आप कोई भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, चार्ट में कोई इशू वाली बात ही नहीं। बस आपको लाइंस ड्रॉ करके वेट करना अपने लेवल का। चार्ट आप ब्रोकर का भी देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। डाउट है शमीम खान सर, डाउट बताइए भैया, डाउट है मत बोलिए, डाउट लिख दीजिए सीधा, परमिशन लेने की जरूरत नहीं है, सीधा डाउट पूछ लीजिए। हाँ मितेश सर बोल रहे हैं, लेकिन WTV होने से पहले ही मार्केट ने क्यों 21,900 का डाइवर्जन पे गया, बाजार 21,900 के डाइवर्जन पे नहीं, बाजार 21,950 के डाइवर्जन पे गया था। ये वैल्यू है, ये देखिए ना, 21,950 का डाइवर्जन ही 21,900 है। WTV होने से पहले बाजार 21,900 को क्यों हिट किया, बिकॉज EOS-1 का वैल्यू ही 21,900, 902, 904 ऐसा कुछ आ रहा था। ये मैंने कहाँ ड्रॉ करके रखा है, ये 21,897 भी आपको दिख रहा था उस टाइम, 897 वैल्यू भी आपको दिख रहा था। देखिए 21,901 पे, मैंने 900 पे ड्रॉ किया बेसिकली मैं भी। तो ये बाजार वहां EOS-1 प्रोबेबल डेलो पे पहुंचा, प्रोबेबल डेलो से कॉल के बारे में सोचे, लेकिन मीनवाइल सपोर्ट हो गया WTV, और जैसे सपोर्ट WTV होगा, ये ब्लड बाथ का सिनेरियो हो गया। इस बाजार में बॉटम कुछ नहीं है, अब कॉल की बात नहीं सोचेंगे अनटिल अनलेस कुछ नया हो तो। ठीक है। হ্যাঁ, বানিকদা, কথাটা সত্যি, আজকে বাজারটা একটু কঠিন ছিল, তাই না? কথাটা সত্যি, এটা এক্সপিরিয়েন্স লোকেদের বাজার, বুঝতে পারবে আস্তে আস্তে সময়ের সাথে সাথে। चलिए, हो गया, कोई क्वेश्चन नहीं है, एक्चुअल कोई क्वेश्चन नहीं है ना। अब आते हैं, अब आते हैं भैया आगे चल के क्या हुआ। अभी हम बात कहाँ कर रहे हैं, हिस्टोरिकल डेटा में, अभी 9:40 पे चल रही है, ये देखिए 9:35 से 9:40 का कैंडल, ये वाला कैंडल पे भी हम है। अब इस वाले कैंडल से आगे, ये बड़ा रेड कैंडल के बाद वाला छोटा रेड कैंडल पे हम है। अब इसके आगे की बात यहाँ से हम शुरू करेंगे, 940 से धीरे 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 आगे की तरफ हम बढ़ते हैं, 941। ये फर्दर अब क्या हो रहा है कि वीक टुवर्ड्स बॉटम का परसेंटेज बढ़ रहा है, वॉल्यूम का भी बढ़ रहा है, OI का भी बढ़ रहा है। अब यहाँ पे कहानी में ट्विस्ट ये है कि यहाँ पे सपोर्ट को बदलने के लिए, यहां पे सपोर्ट को अपना स्थान बदलने के लिए दोनों को नीचे जाना पड़ेगा। अगर एक बैठा रह गया तो ओरिजिनल सपोर्ट तो बना के बैठा ही रहेगा, पर क्योंकि रेजिस्टेंस टॉप से बॉटम पे शिफ्ट हुआ और सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम हुआ, ब्लड बाथ तो है, बाजार का कोई बॉटम नहीं है। बाजार का टॉप इस केस में राइट नाउ EOR है, एक्सटेंशन ऑफ रेजिस्टेंस बाजार का टॉप है ना, क्योंकि नीचे की तरफ प्रेशर है, दैट्स वाई।
नीचे की तरफ प्रेशर है दोनों साइड से, दैट्स वाई टॉप ईओआर ही कहेंगे। अभी हम EOR+1 की बात नहीं कर रहे हैं, सिर्फ EOR की बात कर रहे हैं। मतलब EOR बाजार का टॉप है, बॉटम बाजार का नहीं पता है। सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है। सपोर्ट साइड में भले ही वॉल्यूम शिफ्ट हो जाए 22,000 से 21,900 पे, सपोर्ट में बदलाव नहीं आएगा अगर यहाँ पे OI बैठा रहे तो। बट ब्लड बाथ है और बॉटम की तरफ कोई बॉटम हमें नहीं पता है। दैट्स द होल थिंग। चलते हैं आगे यहां से। हिस्टोरिकल डेटा 942। अब धीरे धीरे परसेंटेज की तरफ हम नजर बना के रखेंगे। परसेंटेज वॉल्यूम का 89% और OI का 79% हो चुका है। इनफैक्ट OI 21,900 पे भी 75% से ऊपर का प्रेशर बना चुका है। 942 से अब धीरे 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 हम आगे बढ़ रहे हैं। 943, 944, 945, 945 पे बाजार खड़ा है 21,883 पे। 21,883 spot price, support at 22,000 weak towards bottom, resistance at 22,000 strong। परसेंटेज अभी भी बढ़ रहा है, वॉल्यूम का परसेंटेज बहुत मैसिवली बढ़ रहा है। लास्ट टाइम हमने 87 88 देखा था, अभी 93.9% पे आ गया है। OI जो है वो 81% का प्रेशर बनाया है। दोनों साइड के परसेंटेज धीरे 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 बढ़ रहे हैं। इस केस में ट्रेड बनेगा तो टॉप से ही बनेगा, बॉटम का आता पता नहीं है, तो बॉटम से हम खरीदारी के बारे में नहीं सोचेंगे। धीरे धीरे 945 से हम आगे 950 पे। 950 पे हमें क्या दिख रहा है? वॉल्यूम 96.8% WTB, OI 83% WTB। अब देखिए, सपोर्ट अभी भी शिफ्ट नहीं हुआ है, सपोर्ट अभी भी 22,000 पे है, बाजार 21,880 पे जाके खड़ा है। क्यों कहा जाता है कि ब्लड बाथ में कोई बॉटम नहीं होता है? उसका जीता जाता जागता उदाहरण आप देख रहे हो कि बाजार का सपोर्ट वहीं का वहीं है। OI भी बैठा है, वॉल्यूम भी बैठा है, बाजार कहाँ नीचे से नीचे तक टहल रहा है। क्यों? क्योंकि ब्लड बाथ है। अब धीरे धीरे हम चलते हैं आगे और चल गए 955, और 955 पे जाके हमें क्या दिख रहा है? 955 से 956 पे जाके हमें क्या दिख रहा है कि ये वॉल्यूम 22,000 से 21,900 पे शिफ्ट हो गया। ये वॉल्यूम 22,000 से कहां चला गया? 21,900 पे। द क्वेश्चन इज, हमारा सपोर्ट भी बदल चुका है। क्या ये बात सही है? क्या मेरा स्टेटमेंट सही है? चैट में लिख के बताइए। देखिए अश्विनी जी लिख रहे हैं हाँ। अश्विनी जी क्या कर रहे हैं आप? क्या कर रहे हैं भैया? कहाँ सपोर्ट बदला है? OI को कंसिडर नहीं करेंगे क्या? अभी तो मैंने बताया कि दोनों को नीचे जाना पड़ेगा तभी चेंजेस आएगी। कोई एक भी बैठा रहेगा तो भैया सपोर्ट 22,000 पे बना के रखेगा। OI बैठा हुआ है ना अभी भी 100%। OI WTB भले है 84% WTB है, ठीक है, लेकिन अभी भी OI बैठा हुआ है कहाँ पे? 22,000 पे। अभी भी हमारा सपोर्ट 22,000 ही है। और अभी भी हमारा सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है। कहां तक वीक टुवर्ड्स बॉटम है? 21,900 तक वीक टुवर्ड्स बॉटम है, क्योंकि अगर वाई यहां से यहां शिफ्ट हो भी जाता है तो वॉल्यूम का सपोर्ट बन जाएगा, दैट इज वाई। अब वॉल्यूम 22,000 से 21,900 पे शिफ्ट हो जाता है, लेकिन OI अभी भी WTB बना हुआ है। OI के बदौलत हमारा सपोर्ट अभी भी डिफाइंड है 22,000 पे। और और ब्लड बाथ अभी भी कंटिन्यूड है, बिकॉज सपोर्ट इज वीक टुवर्ड्स द बॉटम। Support is weak towards bottom, resistance shifted from top to bottom, bloodbath continues। बाजार 21,850 पे आके खड़ा हो गया है। 21,850। अब चलते हैं 10 o'clock पे सीधा। 10 o'clock क्या दिख रहा है हमें? 10 o'clock पे हमें दिख रहा है कि अभी भी सपोर्ट 22,000 पे है, अभी भी सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम है। वॉल्यूम 22,000 से 21,900 पे शिफ्ट हो चुका है, बट OI अभी भी 22,000 पे बैठा है। अभी भी बाजार में ब्लड बाथ कंटिन्यूड है, बिकॉज ये WTV वाला कहानी कंटिन्यूड है। और अभी भी बाजार में कॉल का कोई ट्रेड नहीं बनता है, बाजार में पुट का ट्रेड बनता है। कहां से बनता है? टॉप से बनता है। टॉप क्या है? EOR है। एंड एक रिस्की टॉप EOR-1 भी है, क्योंकि ब्लड बाथ है। 10 बजे तक हमने बताया, 9:15 से 10 o'clock। टोटोन अधिकारी, आई वॉज कंफ्यूज भैया। क्यों कंफ्यूज है? क्या आपने किस बात के लिए कंफ्यूज है आप ये बताइए। चलिए विकास मोदी सर लिख रहे हैं, विकास मोदी सर लिख रहे हैं कि अभी भी 22,000 क्यों है। चलिए बहुत बढ़िया क्वेश्चन। ये वाला सवाल का जवाब दे देते हैं। ये वाले सवाल का जवाब दे देते हैं। कैसे सपोर्ट डिफाइन करते हैं आप सपोर्ट ऐसे डिफाइन करते हैं ना, स्टार्टिंग फ्रॉम द पेयर ऑफ इमेजिनरी लाइन। ये पेयर ऑफ इमेजिनरी लाइन है, टुवर्ड्स आउट ऑफ द मनी,
towards out of the money, highest volume or highest OI, whichever comes first is called support. बट वहां पे एक बात और होती है, अगर कभी भी बाजार में डीप इन द मनी में हाईएस्ट नंबर बैठा हो, अगर कभी भी बाजार में डीप इन द मनी में, यहाँ पे डीप इन द मनी है ना, पुट साइड में, ये पुट साइड का डीप इन द मनी है कि नहीं है, अगर बाजार में डीप इन द मनी में हाईएस्ट नंबर बैठा हो, उस केस में हम उसको सपोर्ट मानेंगे या नहीं? पुट साइड की बात हो रही है, सपोर्ट की बात हो रही है, ध्यान दीजिए। उस केस में हम उसको सपोर्ट मानेंगे या नहीं, उसका एक फॉर्मूला होता है। आज वो फॉर्मूला जान जी जाइए, सीख जाइए, बहुत लोगों को पता है ऑलरेडी, बहुत लोग जो नए हैं नहीं समझ पा रहे उनके लिए बता रहे हैं। उस केस में हम क्या देखते हैं? उस केस में हम ये देखते हैं कि क्या बाजार आज के दिन में इस इमेजिनरी लाइन के बीच में था या नहीं था। कौन सा इमेजिनरी लाइन? 950 से 22,000 के बीच का इमेजिनरी लाइन। क्या बाजार आज के दिन में इस इमेजिनरी लाइन के बीच में था या नहीं था? आंसर क्या है? था। क्यों था भैया? क्योंकि बाजार अगर 21,951 भी गया होगा तो भी था, बट बाजार तो यहाँ 22,000 के ऊपर से ट्रैवल करके आ रहा है, तो बिल्कुल था। तो इस केस में 22,000 ही सपोर्ट है ना? इस केस में 22,000 ही सपोर्ट है। डीप इन द मनी को कंसीडर करेंगे या नहीं, उसका फॉर्मूला ये है कि क्या बाजार कभी भी वहां पे ट्रैवल किया है कि नहीं, उस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस के जोड़ी के यहाँ। तो ये ट्रैवल तो किया है, क्योंकि 22,000 ही तो शुरुआत हुआ था, अभी ना वॉल्यूम वहां पे गया है। फर्स्ट कैंडल का दूसरे कैंडल में भी था, फर्स्ट कैंडल तो बहुत ऊपर था, फर्स्ट कैंडल की तो बात ही छोड़ दीजिए। क्लियर है? तो अभी भी हमारा क्या बना हुआ है? ओआई ही बना हुआ है, अभी भी सपोर्ट 22,000 पे, बट बाजार वहां से 150 पॉइंट नीचे खड़ा है। कहां पे खड़ा है? 21,850। क्यों खड़ा है? क्योंकि ब्लड बात है, और ब्लड बात में कोई बॉटम नहीं होता है। आज आपको समझ में आया होगा, आज आप जाके ये बात समझोगे। बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग पहले ही जानते हैं कि क्यों कहा जाता है कि ब्लड बात में कोई बॉटम नहीं होता है। सपोर्ट से 150 पॉइंट नीचे जाके बाजार खड़ा है, क्यों खड़ा है? क्योंकि ब्लड बात है, और इसीलिए कहा जाता है कि ब्लड बात में कोई बॉटम नहीं होता है। अरे रवि सर, ये वाला कर ले, फिर आपका पर्सनल क्वेश्चन लेंगे कि आपको क्या करना चाहिए जीवन में, है ना? पवन सर, यहाँ पे आपकी तरह 3,500 लोग बैठे हैं, तो 3,500 लोगों में से आपकी तरह 50 लोग फुदक रहे हैं कि भैया हमसे बात कर लो, बात कर लो, बात कर लो। अब अचानक से अगर हम बात कर लें आपसे, तो बाकी लोग जो 50 लोग और हैं उनके साथ नाइंसाफी हो जाएगी। तो आपको क्वेश्चन करना है चैट में। देखो, मैं चैट को आज पूरा चैट ओपन करके मैं देखता जा रहा हूँ, कोशिश कर रहा हूँ हर एक मैसेज को पढ़ूँ, जो रिलायबल है, जो जो क्वेश्चन यू नो एक्चुअली डिजर्व करता है, आंसर करने लायक है, वो मैं ले रहा हूँ, जो आज के मार्केट से जुड़ा हुआ है। जो आउट ऑफ द कॉन्टेक्स्ट है मैं उसको अवॉइड कर रहा हूँ। तो कोई क्वेश्चन है तो बताइए। अभी बहुत बहुत जल्दी नहीं है, बहुत आराम से चल रहे हैं। 8 बजे क्लास शुरू हुई है, 8:48 हो गया है, और अभी हम कहाँ तक पहुंचे हैं? अभी हम 10 बजे हैं। अभी मतलब समझ लीजिए 45 मिनट का क्लास हुआ है, और 45 मिनट से हमने बाजार देखा है, 9:15 से 10 o'clock। अभी आगे की बातें होंगी, निश्चिंत रहे। चलिए पानी पी लेते हैं, 1 सेकेंड होल्ड। चलिए, अच्छा क्वेश्चन है कि सर अभी के सिनेरियो में सपोर्ट WTB कहां तक है? अब देखिए, ओआई तो WTB बना हुआ है यहां तक, लेकिन क्योंकि वॉल्यूम यहाँ पे खड़ा है 21,900 पे, तो ये WTB 900 तक ही कहलाएगा। क्योंकि भले ओआई यहाँ से यहाँ जंप कर जाए, हमारा सपोर्ट क्या होगा? 21,900 पे हो जाएगा। अगर ओआई 22,000 से फर्दर नीचे चला जाता है, मान लीजिए 21,500 पे चला जाता है, तो हमारा सपोर्ट क्या हो जाएगा? 21,900 ही रहेगा। क्यों? क्योंकि 21,900 इमेजिनरी लाइन के करीब है और हाईएस्ट वॉल्यूम को होल्ड कर रहा है, राइट? तो ये WTB कहां तक है? 21,900 तक है, क्योंकि बीच में वॉल्यूम आके खड़ा हुआ है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं 10 o'clock से। अब बाजार यहां से धीरे 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 828 का लो लगाता है। 10 बज के 1 मिनट पे निफ्टी खड़ा है 21,831। सपोर्ट अभी भी 22,000 पे है, उससे 170 पॉइंट नीचे बाजार चला गया है। क्योंकि ब्लड बात है, और ब्लड बात पे कोई बॉटम नहीं होता है। अगेन एंड अगेन मैं इसको रिपीट कर रहा हूं, ताकि आप समझ पाए क्यों कहा जाता है कि ब्लड बात में कोई बॉटम नहीं होता है। और बाजार का सपोर्ट भले 22,000 है, बाजार 170 पॉइंट नीचे जाके खड़ा है। ठीक है, तो ये है सिनेरियो 10:01 के बाद। यहाँ से क्या होता है? धीरे धीरे बाजार में हल्का सा एक रिकवरी आ रहा है, कि बाजार 21,828, जो कि 21,850 का बॉटम था, है ना, 820 लगभग, वहां से बाजार धीरे 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 ऊपर की तरफ आ रहा है। वॉल्यूम की बात करें
वॉल्यूम ऑलरेडी 21,900 पे शिफ्ट हो चुका है। ओआई अभी भी 22,000 पे बरकरार है। ओआई अभी भी डब्ल्यूटीबी का प्रेशर बनाया हुआ है। वॉल्यूम फर्दर मोर 21,800 पे बिल्डअप बना रहा है। वॉल्यूम फर्दर मोर नीचे की तरफ बिल्डअप बना रहा है, बट ओआई अभी भी वैसे का वैसा है। बाजार चल रहा है 21,865 पे। रेजिस्टेंस 22,000 स्ट्रॉन्ग, अभी भी रेजिस्टेंस साइड में डब्ल्यूटीबी कहीं से कहीं तक होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। रेजिस्टेंस अभी भी स्ट्रॉन्ग है, 22,000 पे है। सपोर्ट 22,000 पे है, जो कि वीक टुवर्ड्स बॉटम है। ठीक है, अब यहां से कहानी 10:30, 15 मिनट फर्दर निफ्टी चल रहा है 21,867 पे। 21,867 सपोर्ट 22,000 वीक टुवर्ड्स बॉटम, रेजिस्टेंस 22,000 स्ट्रॉन्ग। ठीक है, सपोर्ट साइड में क्या हो रहा है कि अब दो जगह ओआई टक्कर दे रही है, 21,800 पे भी और 21,500। ये शिफ्टिंग होता हुआ नजर नहीं आ रहा। और ओआई अगर फर्दर नीचे शिफ्ट हो जाती है तो 21,900 पे सपोर्ट भी शिफ्ट हो जाएगा, बट ऐसा भी होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। प्रेशर अभी भी क्रिएटेड है। बाजार अभी भी 21,830 840 के इर्द गिर्द ही चल रहा है। अब यहां से हमारा नजर जो बना हुआ है अभी भी सपोर्ट साइड के ओपन इंटरेस्ट पे बना हुआ है कि कब ये ओआई धीरे से नीचे की तरफ शिफ्ट होगा। बस ये नजर बना हुआ है, लग रहा है होगा, लेकिन कब होगा ये समय बताएगा। स्लोली स्लोली ग्रेजुअली ये परसेंटेज 21,500 पे इंक्रीज हो रहा है। 90 से अब धीरे धीरे ये परसेंटेज 93, 93.5 और आगे की तरफ 96.5 धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। 10:55 हो रहा है टाइम। 10:55 निफ्टी चल रहा है 21,870 पे। सपोर्ट 22,000 पे है, वीक टुवर्ड्स बॉटम है। 21,500 पे ओआई का बिल्डअप मैसिवली बढ़ा है लास्ट 5 मिनट में, और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि कुछ ही देर में 21,500 पे शायद ये ओआई जाके शिफ्ट हो जाए। ऐसा अभी भी लग रहा है, सुबह से लग रहा है, हुआ नहीं है, बट लेट्स सी व्हाट हैपन। अब यहाँ पे कहानी में आती है ट्विस्ट। समय हो रहा है 11:03। अब देखिए, अब आप बताइए कि अब हमारा सपोर्ट कौन सा है। थोड़ा सा जूम कर देते हैं, समय लीजिए, ध्यान से बताइए सपोर्ट कहां है। सपोर्ट अब हो गया है 21,900 पे। किस चीज का सपोर्ट है अब? ये है ओआई, सॉरी, वॉल्यूम का सपोर्ट। वॉल्यूम, हाईएस्ट वॉल्यूम का सपोर्ट हो गया है 21,900 पे। क्यों? क्योंकि फाइनली 11 बजे के बाद, लगभग 11:02-3 पे क्या होता है, ये ओआई नीचे शिफ्ट हो जाता है। हेलो, हेलो। चलिए, ऑलराइट, लेट्स कम बैक। सर मैंने 10:54 पे पुट लिया था, लॉस हो गया। अश्विनी कुमार जी, क्या बात है, आप ही की तो इंतजार था। देखिए अश्विनी कुमार सर, जो लाइव क्लासेस में बार बार पूछ रहे थे कि सर लॉस हो गया, लॉस हो गया, लॉस हो गया, जल्दी पोस्ट मार्केट करिए, बताइए। आज लॉस हो गया है। क्यों? क्योंकि इन्होंने, अब पता चला इनका ट्रेड क्या है। इन्होंने 10:54 पे यहाँ पे पुट का ट्रेड ले लिया था। 10:54 हिस्टोरिकल डेटा में चलेंगे और हम अश्विनी सर को पहले आंसर करेंगे, फिर हम 11:03 पाएंगे। चलते हैं 10:54 हिस्टोरिकल डेटा पे। 10:54 हिस्टोरिकल डेटा पे हम चल रहे हैं। सपोर्ट का है 22,000 वीक टुवर्ड्स बॉटम, ब्लड बाथ अभी भी कंटिन्यू है। रेजिस्टेंस कहाँ है? 22,000 स्ट्रॉन्ग। अब यहां से अगर हमें पुट लेना होगा इस, तो हमारा पुट का ट्रेड कहां कहां से बनता है? बाजार 21,877 पे चल रहा है। ईओआर ठीक है, ईओआर -1, चलिए ठीक है, ब्लड बात है। एक डायवर्जन नीचे, क्योंकि बाजार उतना टॉप शायद ही दे, तो ईओआर -1 ठीक है ना। यहां से अब 21,900 का वैल्यू क्या है, देखिए एक बार। 21,900 का भी वैल्यू, मतलब हम एक डायवर्जन और नीचे चले गए तब भी वैल्यू क्या है? 21,927। बाजार कहां चल रहा है? 21,877। देख रहे हैं?
बाजार उस मतलब एक रिस्की वैल्यू जो हमारा है, रिस्की वैल्यू है 21,978, बाजार उससे 100 पॉइंट नीचे चल रहा है और वहां पे जाके आप पुट ले रहे हैं। क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप बाजार से कि जब बाजार ऊपर आके टॉप लगाएगा तो आपका ट्रेड में क्या होगा? क्या रह जाएगा आपका उस ट्रेड में? कुछ रह जाएगा क्या? और इनफैक्ट अगर यहाँ पे ये ओआई शिफ्ट हो जाएगा, आपको ये पता है कि चलिए ओआई यहाँ से शिफ्ट हो जाएगा 21,900 पे, हाईएस्ट वॉल्यूम में वहां पे सपोर्ट खड़ा है, ब्लड बाथ तो है, देयर इज नो डाउट, है ना? बट ब्लड बाथ में भी टॉप, थोड़ा टॉप का इंतजार करेंगे ना, इतना बॉटम पे आके, है ना? बाजार 21,900 के भी ईओएस के यहाँ जाके खड़ा है। अगर 21,900 सपोर्ट बन जाता है उसके ईओएस पे खड़ा है, मतलब इतना बॉटम पे आके क्यों भाई पुट लेना? टॉप का इंतजार नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं है कि बाजार जब ऊपर उठ के ईओआर -1 हिट करेगा तो क्या होगा आपका? तो आपने बॉटम पे आके यहाँ पे गलत जबरदस्ती का पुट लिया है। आपने क्यों पुट लिया मैं बता दूं आपको, मैं जितना समझ पाता हूं साइकोलॉजी ट्रेडर्स का, आपने इसलिए पुट लिया है कि ब्लड बाथ है, पता है इतना टाइम हो गया है, ट्रेड नहीं मिला है, तो कुछ तो करें। 9:15 से 10:55 हो गया है, कुछ तो करें बाजार में। खाली हाथ बैठने के लिए थोड़ी आए हैं, पैसा तो कमाना पड़ेगा। क्यों ना जाके स्टॉक्स को देख ले, क्यों ना कुछ स्टॉक में ट्रेड को बुनाए, क्यों जबरदस्ती का यहाँ पे पुट ले? क्यों ना हम वेट करें कि ईओआर या ईओआर -1 आए तो वहां पे सोचेंगे, तब सिनेरियो देखेंगे और तब सोचेंगे, ये भी बात है। ऐसा नहीं कि तब आके आंख बंद करके ले लेंगे, तब देखेंगे कि सिनेरियो क्या है तब सोचेंगे। तो यहाँ पे पुट आप एकदम बॉटम पे आके पुट ले रहे हैं, जबरदस्ती का पुट है, ट्रेड नहीं बनता है, कोई ट्रेड नहीं था यहाँ पे। यहां से यहां तक कोई ट्रेड नहीं बना है, मैं आपको बता रहा हूं, यहां से यहां तक कोई ट्रेड नहीं है। टॉप हमें स्टार्टिंग पहले ही कैंडल बाजार टॉप लगा के गिर गया, उसके बाद बाजार आया ही नहीं ऊपर, उसके बाद बाजार नीचे गया, नीचे यहाँ पे कॉल के बारे में सोचा, तब तक फर्दर वीक टुवर्ड्स बॉटम में ब्लड बाथ हो गया। ब्लड बाथ हो गया तो नीचे से कॉल ले नहीं सकते, नीचे से कोई कॉल का ट्रेड बनता नहीं है, पुट का ट्रेड अभी तक आया ही नहीं है 10:55 तक, तो गलत ट्रेड है आपका। समझ जाइए, सुधर जाइए, गलत ट्रेड है। अब ये ट्रेड जब बाजार यहां से ऊपर जाएगा अपने वैल्यू पे, तब क्या होगा आपका? प्रिंस कुमार सर, ब्लड बाथ में बाजार ऊपर जाता ही नहीं ज्यादातर, तो जहां है वहीं खरीद लीजिए, लीजिए यहाँ पे, ये अश्विनी सर वाली काम करिए, यहीं पे पुट ले लीजिए, जहां एकदम बॉटम पे मिले पुट ले लीजिए, कि जब बाजार एक बार रिकवरी करेगा, एक रिवर्सल तो देगा ना, एक रिवर्सल तो देगा, 6 काइंड ऑफ रिवर्सल। क्या होता है बाजार? डाइवर्जन, एंड ऑफ डाइवर्जन, बाजार घूमेगा तो कि पूरा रेड 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 हो जाएगा, तो यहां से थोड़ा जब रिवर्सल देगा तो वो आपको लॉस में दिखेगा, फंस जाएंगे आप। एटलीस्ट एक समझ बुझ के एक तो कोई भी टॉप आइडेंटिफाई करेंगे कि कहीं से बाई कर लेंगे। चलिए आते हैं हिस्टोरिकल डेटा में बात करते हैं। अब 1103, अब 1103 से कहानी इंटरेस्टिंग है, नजरें बनाए रखिए, यहीं से कहानी की शुरुआत हो रही है। कहानी की शुरुआत यह है कि 11:03 है और यहाँ पे सपोर्ट शिफ्ट हो चुका है फाइनली 22,000 से 21,900 पे। अगर हम पूरे दिन का जायजा ले, क्या हुआ है पूरे दिन में? ये हुआ है कि रेजिस्टेंस शिफ्टेड फ्रॉम 22,300 to 22,000, मतलब shifted from top to bottom, and now support shifted from top to bottom, means 22,000 से 21,900 पे। दोनों साइड में बेरिश शिफ्टिंग हुई है, वीक टुवर्ड्स बॉटम होकर शिफ्ट हुआ है बाजार, मतलब बाजार में एक ब्लड बाथ है, और ब्लड बाथ में हमें टॉप का इंतजार करना होता है, कोई भी एक टॉप मिले तब हम वहां से बाइंग के बारे में सोचेंगे। 1104 1105 हो रहा है, निफ्टी चल रहा है 21,880 पे, मतलब अपने न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के नीचे निफ्टी धीरे धीरे ट्रैवल कर रहा है। वहां से एक स्लो रिकवरी आया, थ्रू आउट द डे बाजार नीचे गिरता गया, तो थोड़ा बहुत रिकवरी तो आएगा। अब यहाँ पे रिकवरी आना शुरू होता है, अब रिकवरी आना यहाँ पे हो जा रहा है शुरू, ध्यान से देखिए। 11:09 हो रहा है टाइम, निफ्टी चल रहा है 21,916 पे। अब क्योंकि ब्लड बाथ है तो हम ईओआर या ईओआर -1 का वेट कर रहे हैं कि यहाँ पे आएगा तो भी हम पुट के बारे में सोचेंगे। उससे पहले हम पुट के बारे में भी नहीं सोच रहे हैं, हम वेट करें एक पर्टिकुलर वैल्यू का। बाजार 21,910 पे चल रहा है और यहीं पे धीरे धीरे गेम होता हुआ नजर आ रहा है। गेम क्या हो रहा है कि जो सपोर्ट साइड 22,000 से 21,900 पे शिफ्ट हुआ था, मतलब वीक टुवर्ड्स बॉटम होके शिफ्ट हो गया, अब ये ओपन इंटरेस्ट अगेन परसेंटेज घटने के बाद बढ़ना शुरू हो रहा है 22,000 पे। 22,000 का जो ओआई है वो परसेंटेज थोड़ा घटा और फिर वहां से धीरे धीरे बढ़ना शुरू हो गया। अब अगर 21,500 पे जहां हाईएस्ट ओआई है, वो ओआई पलट के 22,000 पे आ जाता है, उस केस में क्या कहलाएगा? सपोर्ट। सपोर्ट कहलाएगा शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप या नहीं? अभी सपोर्ट है 21,900 पे, अगर 22,000 पे बिल्डअप होता है
और 22,000 पे सपोर्ट आ जाता है, तो 21,900 से 22,000 पे शिफ्ट हुआ। आप इस बात को समझिए, ये बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं, एक बार ध्यान से सुनिए, मेरे सवाल को सुनिए। बहुत सारे लोग ये सोच रहे हैं कि सर ये 22,000 से ही 21,500 पे गया है, फिर ये 21,500 से फिर से 22 पे आ गया, तो उस केस में हम क्या कहेंगे? उस केस में हम कहेंगे कि ये फिर से WTB का प्रेशर बना रहा है। सारी बातें आपकी जायज है, सब कुछ सही है, बट ये बताइए हमें कि 11:20 पे हमारा बाजार का सपोर्ट क्या है? हमारे बाजार का सपोर्ट 11:20 पे कहां पर है? 21,900 पे है। अब किसी भी प्रकार से, चाहे वॉल्यूम हो या चाहे ओआई हो, अगर वो 22,000 पे आके बैठ जाता है, अगर वो 22,000 पे आके बैठ गया, उस केस में हमारा सपोर्ट बदलेगा या नहीं बदलेगा? WTB है, WTT है, वो बात की बात है। ये नहीं होता है रोज रोज, यहीं पे तो फंसे हैं लोग, यहीं पे तो ब्लड बात बंद हुआ, यहीं से तो बाजार पलट गया, यही पे तो कहानी पलटी है, जो कि हम लाइव मार्केट में थोड़ा सा आपको बताए थे कि क्या हुआ था। उस टाइम मैंने पूरा आपको दिखाया नहीं था, अब हम पोस्ट मार्केट में बता रहे हैं। इस केस में हमारा सपोर्ट शिफ्ट हो गया, कहां से? 21,900 पे पहले था, अब 22,000 पे आ गया। जब बाजार 22,000 पे सपोर्ट बना लेगा, और ये सिनेरियो जो ब्लड बात था, वो ब्लड बात को अब रोक रहा है एक नया सिनेरियो आके। नया सिनेरियो क्या हुआ कि सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप। अब अगर सपोर्ट बॉटम से टॉप पे शिफ्ट हो जाए, और एक और बात है, शिफ्ट होने के बाद अगर वो वहां पे मजबूती के साथ बना रहे, अगर वहां पे मजबूती के साथ बना रहे, तो क्या होगा? तो बाजार धीरे से ऊपर की तरफ चल देगा। कहां तक चल देगा? फर्दर आगे चल देगा। नीचे से ऊपर शिफ्टिंग हुई है, ईओआर ही नहीं, EOR+1 तक भी जा सकता है। तो ये आप मत बोलिए बात कि बहुत सारे लोग ये चैट में लिख रहे हैं कि सर 22,000 से ही 21,500 पे गया है, फिर 21,500 पे बन नहीं पाया, मतलब काफी देर टिक नहीं पाया, फिर वो 22 पे आ गया है, तो यहां से हम इसको OI वीक टुवर्ड्स बॉटम कहेंगे। ठीक है, अच्छी बात है, क्योंकि यहीं से यहां गया है फिर वहां पे आ गया है, तो ये वीकनेस दिखेगा, येलो बॉक्स दिखेगा। फर्दर 21,800 पे भी 86% है, 21,900 पे भी 85% है, फर्दर ये वीक टुवर्ड्स बॉटम आपको दिखा सकता है। नो डाउट अबाउट इट कि आगे चल के बिल्डअप हो गया वीक टुवर्ड्स बॉटम, सब ठीक है। लेकिन क्या सपोर्ट में बदलाव हुआ? क्या 21,900 से सपोर्ट चेंज होके 22,000 पे हुआ? और इस केस में क्या कहलाएगा ये सपोर्ट? ये कहलाएगा शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, शिफ्टेड फ्रॉम 21,900 टू 22,000। कहलाएगा या नहीं? जरूर कहलाएगा, 100% कहलाएगा। अब देखिए, अब यहां पे कोई लिख रहा है कि सर लेकिन मार्केट जब 21,950 होगा तब ना सर। तो राजीव साहा जी, क्या बाजार आज के दिन में 21,951 का हाई नहीं लगाया है? क्या मार्केट आज के दिन, आज का दिन का काउंट करेंगे ना? ये क्या लॉजिक है? क्या ये बात अग्री कर रहे हैं कि नहीं आप? राजीव दास जी लिखते हैं कि सर अगर 951 का हाई लगा रहा हो, अश्विनी कुमार करके दो लोग होंगे यार, कोई दिक्कत नहीं है, अब आप बोल रहे हैं आप नहीं है, कोई होगा अश्विनी कुमार नाम से, है ना? वो परेशान नहीं है, कोई परेशान नहीं कर पाएगा, परेशान कौन करेगा? बेसिकली है क्या ना कि एक ही मैसेज बार बार पेस्ट करने पे जो इंपॉर्टेंट मैसेजेस वो छूट जाते हैं। बाकी लोग कहते हैं सर आप मेरा मैसेज नहीं देखते हो। क्या पता कोई जेन्युइन क्वेश्चन। अब देखिए राजीव दास जी जो जो क्वेश्चन की है ना, इस इतने हजारों लोगों में दो चार लोगों के मन में ये डाउट होगा। क्या डाउट होगा? ये बोल रहे कि सर ये 22,000 पे आ गया है, बट बाजार जब 22,951 का हाई लगाएगा तब कंसीडर करेंगे। अरे भैया हाई लगा चुका है आज के दिन में, आज का पूरा दिन काउंट करेंगे ना, कि फिर से इसको हाई लगाना होगा प्रूफ करने के लिए? नहीं लगाना होगा, हो गया है। 951 बाजार पहले ही हाई लगा के खाली है। तो ये 1020, ये देखिए आगे बढ़िए, 1020 से 1021, एंड 1021 से 1020, सॉरी 1122, 1122 पे, जो 1103 पे सपोर्ट शिफ्ट हो गया था बॉटम पे, ये ब्लड बात को रोकने के लिए सपोर्ट अब बॉटम से टॉप पे आ गया 1122 पे। एंड नाउ सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम 21,900 इनिशियली, एंड नाउ इट शिफ्टेड टू 22,000। अब बाजार का ईओएस क्या है? बाजार अपने न्यू ईओएस से नीचे है, और बाजार का EOS-1 क्या है? 21,908। बाजार अपने न्यू EOS एंड न्यू EOS-1 के बीच में ट्रैवल कर रहा है। यहाँ पे एक छोटा सा डर की बात थी मेरे मन में जो चल रहा था उस टाइम, ये चल रहा था कि
क्योंकि ये बहुत करीब है। अगर ये सस्टेन नहीं कर पाए और फिर से उछल के ओआई नीचे आ जाए तो ये ब्लड बाथ को कंटिन्यू करा देगा। बट अगर 22,000 पे ओआई अपना दबदबा बना ले तो ये बाजार को यहां से बुल कर देगा, बुलिश कर देगा। क्योंकि जब 22,000 पे फिर से राइटर आ गए हैं नीचे से ऊपर की, अब हम बाजार को 22,000 पे ही रोकने का प्रयास करेंगे फिर से। अब ये क्या है कि ब्लड बाथ के सिनेरियो को बदल दिया, सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप, नाउ इट्स अ न्यू स्टोरी, नाउ मार्केट इज लाइकली टू गो हाई। इस केस में बाजार का हाई EOR+1, एटलीस्ट EOR+1 हमें बाजार दिख रहा है। अब वहां से क्या हुआ, 11:20-25 का कैंडल को आइडेंटिफाई करते, ये देखिए भैया ये कैंडल है, ये रेड, ये देख रहे हैं, ये यहां से बाजार बुलिश। कहां तक बुलिश? EOR+1, 22,070 का वैल्यू आ रहा था, वहां तक बुलिश हो सकता है, प्रोबेबिलिटी है, बशर्ते वो ओआई जो अभी शिफ्ट हुआ है वो ओआई वहां पे बना रहे, फिर से नीचे ना चला जाए। ओआई है, जल्दी जल्दी शिफ्टिंग होती रहती है, डर बना वो है, बस एक एक बात की डर थी वहां पे कि ओआई नीचे ना जाए। अगर वो बना रहे तो ये बाजार को बुलिश कर देगा। ये कैंडल पे हम खड़े हैं। अब जिन्होंने सवाल किया था कि ब्लड बाथ में बाजार इतना ऊपर क्यों गया, क्या उनको बातों का आंसर मिल गया? भैया चैट में लिख के बताइए, जरूर बताइए जो भी आपका थॉट है। अभी हम बात कर रहे हैं 11:20 पे, तो अभी कोई कोई 2 घंटा ही हुआ है बाजार को, राइट? 9:20 से 11:20 है, 9:15 से, हाँ ठीक है, अभी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक सिंपल सी बात है, देखिए, देर आर टू थिंग। नंबर वन, अगर हम गलत किए हैं, अगर हम इसको नहीं परखे हैं लाइव मार्केट में, अगर हम इसको ध्यान नहीं दिए हैं, अभी समझ पा रहे हैं, तो बी ऑबिडियंट एंड से कि हाँ ये बात तो सही है। विशाल सर चैट पढ़ रहे हैं, क्वेश्चन लिखिए। चलिए प्रशांत पाटिल सर बहुत बहुत धन्यवाद। ये वाला पार्ट बहुत क्रूशियल था, यहां पे जो समझे कि ये बॉटम से टॉप पे आके पूरा सिनेरियो बदल दिया। जो ब्लड बाथ दोनों साइड से नीचे का प्रेशर था तभी ब्लड बाथ था, अब एक साइड नीचे का प्रेशर हटा के ऊपर का प्रेशर बना दिया, वाइसे वर्सा रिपीट। ये जो पलटी मारा है ना, ये पलटी क्या किया, बाजार को ऊपर की तरफ ढकेल दिया। मतलब अब ब्लड बाथ यहां से खत्म होता। अब क्वेश्चन ये होता है कि सर क्या यहां से कॉल ले सकते हैं? क्या यहाँ पे एक सी का ट्रेड बनता है? देखिए भैया, जो एक्सपीरियंस्ड लोग हैं, जो खिलाड़ी लोग हैं, यहाँ से सी कुछ लोग ले ही लिए होंगे। कोई है जो यहाँ से कॉल उठाया? और दूसरी बात, अगर आप ये सोच के कॉल नहीं उठा रहे हैं कि सर अभी यहाँ पे 100 है, अभी यहाँ पे 98.67 है, 98.67 है, तो डर लग रहा है कि भैया फिर से 100 ना हो जाए, और ये सोच के हमने बाई नहीं किया, हमने देखा था, वो भी एक अच्छा डिसीजन है। क्योंकि सही में 98.6 डरा रहा है, अभी बहुत नजदीक है। अगर ये दूरियां बढ़ेंगी, इन दैट केस, जेन्युइनली यहां से एक कॉल बनेगा। यहीं पे मैक्सिमम लोगों ने लॉस कर दिया। ये शिफ्टिंग आपने आपने देखा नहीं, और अब ब्लड बाथ में कंटिन्यूअसली रह गए। ठीक है, अब लोगों का जो सवाल था कि सब ब्लड बाथ में बाजार इतना ऊपर क्यों गया, तो ये था मेन मुद्दा। अब आते हैं आगे। चलिए, कोई लिख रहे थे आई वाज वेटिंग फॉर द वॉल्यूम टू बी WTT। हाँ, वॉल्यूम WTT हो जाए तो और अच्छी बात है, और हमें डुअल प्रेशर देखने को मिलेगा, देयर इज नो डाउट। हाउएवर द ओपन इंटरेस्ट इज गुड इनफ टू होल्ड द मार्केट देयर बिकॉज इट केम फ्रॉम बॉटम टू टॉप। समझ रहे हैं? एक और बात को समझिएगा, एक बहुत इंपॉर्टेंट बात को समझिएगा। ये देखिए, 22,000 पे अगर ये 100% बैठा हुआ था और ये WTV कंटिन्यूअस था, 22,000 पे OI 100% है और एक कंटिन्यूअस WTV है, शुरुआत की बात कर रहे हैं, तो ये क्या था, बाजार में एक ब्लड बाथ सिनेरियो था, बाजार का बॉटम नहीं था, बाजार कहीं से कहीं तक नीचे जाएगा। बट जैसे ही ये नीचे शिफ्ट हो गया, मतलब हमारा सपोर्ट भी बदल गया, 21,900 हो गया वॉल्यूम के बदौलत, और फिर वो नीचे से ऊपर आके नया सपोर्ट बना रहा है 22,000 पे, राइटर्स फिर से ऊपर आके 22,000 बाजार को होल्ड करने का प्रयास कर रहे हैं। उस केस में ये सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप है, और वहीं पे कहानी सिनेरियो में बदलाव आई है। चलिए आगे चलते हैं, और बात करते हैं कि आगे, इसके आगे बाजार में क्या हुआ। तो इसके आगे बाजार में बेसिकली हुआ क्या गाइस कि ये धीरे 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 परसेंटेज देखिए, 98 से अब 96 हुआ है ना, 96, और धीरे धीरे घट रहा है। हाँ, अब ये 100% यहाँ पे क्या कर रहा है, ये धीरे धीरे अपना प्रेशर बना रहा है। बाजार अभी भी अपने EOS के नीचे खड़ा है ना, न्यू एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट जो अभी ऊपर आया है उसके नीचे खड़ा है, लगभग EOS-1 को हिट करते हुए बाजार धीरे 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 ऊपर की तरफ आना शुरू किया। जैसे ही बाजार 950 के ऊपर आया, ये देखिए 22,000 पे ये ग्रीन हो गया। अब आपको क्लियर दिख रहा है, बहुत सारे लोग कलर के चक्कर में फंस जाते हैं,
कलर का चक्कर है बाबू भैया, कलर का चक्कर मत रखिए, कलर का चक्कर मत रखिए। नंबर्स देखिए, 100% है ना, परसेंटेज देखिए ना, अब तो आसान हो गया है। पहले तो परसेंटेज नहीं दिख रहा था। अच्छा, उसके बाद वो जो हमारा है 2024 वर्जन जो है, वहां पे तो और क्लियर दिखता है, बड़े बड़े अक्षरों में दिखता है ना। तो वहां पे भी आप देख सकते हैं। अब क्या हुआ, अब हो गया बाजार में ये हमारा एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट। बाजार अपने ईओएस -1 पे था ऑलमोस्ट, ईओएस -1 और ईओएस के बीच में था, और वहीं से पलटी मारा, ऊपर की तरफ आना शुरू हुआ, और धीरे 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 क्या हुआ, निफ्टी ऊपर आना शुरू हुआ। अब इस केस में बाजार का ईओआर क्या है, इस केस में बाजार का ईओआर लगभग 22,1015 का वैल्यू है। एक्चुअल में बाजार अपने ईओआर को टच किया यहाँ पे आके, लगभग 12-20, 12-25 के बीच में, 12-20-25 पे बाजार अपने ईओआर को टच किया, और इनफैक्ट ईओआर पे आने के बाद एक रिवर्सल भी दिया। दो ईओआर से ये ट्रेड लेना एक रिस्की पुट बाइंग है। रिस्की पुट बाइंग हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि क्योंकि ऑलरेडी बाजार ईओआर को हिट कर चुका था। इनफैक्ट बाजार आज EOR+1 को भी हिट कर चुका है पहले कैंडल में। अगर आप ध्यान से देखेंगे, 22,060 का लेवल था, 22,060 का लेवल था EOR+1। बाजार के पहले कैंडल का हाई था 22,067। तो बाजार अपने ईओआर ही नहीं, EOR+1 को भी पहले ही कैंडल में हिट कर दिया था। यहाँ से धीरे धीरे निफ्टी क्या करता है, ऊपर की तरफ आता है, ऊपर की तरफ आता है। लगभग 12:20 पे चलते हैं, 12:20। बाजार अपने ईओआर को हिट किया टॉप एक बार, और ईओआर को हिट करके वहां से रिवर्सल लिया बॉटम की तरफ, एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट की तरफ, वहां पे बाजार एक रिवर्सल लिया। जब तक बाजार यहाँ पे आता तब तक हम क्या देख रहे हैं कि ये जो ओआई है, ये ओआई 100% है, और सेकंड हाईएस्ट जो ओआई है वो 92-93 है। मतलब कंपैरेटिवली आफ्टर शिफ्टिंग वो परसेंटेज डिक्लाइन हुआ है। अब ओआई यहाँ पे 22,000 पे अपना अच्छा खासा पकड़ बना रहा है। ऑन द टॉप ऑफ दैट 22,000 पे हमारा वॉल्यूम का भी, WTT का एक प्रेशर क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। मतलब ये वॉल्यूम जो कि नीचे की तरफ, मतलब ये 22,000 पे स्ट्रांग हो चुकी थी, उसके बाद फिर से ये WTT वॉल्यूम भी हो रहा है। खैर, ओआई ऑलरेडी खड़ा है तो हमारा सपोर्ट डिफाइंड है 22,000 पे, बट वॉल्यूम के आने से ये लग रहा है कि वॉल्यूम भी आके बैठ जाएगा, ऐसा प्रतीत हो रहा है। उसे बहुत ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। बाजार अपने ईओआर को हिट किया, ईओआर से फिर एक डाइवर्जन नीचे अगेन ईओएस के लेवल पे गया, थोड़ा सा फर्दर गया, ईओएस से भी थोड़ा सा नीचे गया, और वहां से धीरे 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 ऊपर की तरफ जाना शुरू हुआ। और समय के साथ साथ निफ्टी यहाँ पे आ गया अपने EOR+1 पे, लगभग लगभग 13:50, लगभग लगभग 1:50-55 पे। यहाँ पे कुछ लोगों ने अपनी हाथ जलाए होंगे। ये उस पर्टिकुलर प्लेस है जहां पे बाजार जनरली आप देखे होंगे कि EOR+1 से बाजार यहाँ से नीचे की तरफ धीरे 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 डिक्लाइन होना चाहिए, क्योंकि इस केस में जहां पे सपोर्ट 22,000, रेजिस्टेंस 22,000, बाजार सपोर्ट शिफ्टेड फ्रॉम बॉटम टू टॉप लेटर ऑन, उस केस में एक डायवर्जन एक्स्ट्रा ऊपर जाता है। बट यहाँ पे बाजार क्या हुआ कि ईओआर, जो हमारा EOR+1 का लेवल था, क्या था लेवल एक बार देख लेते हैं। EOR+1 का लेवल लगभग 22,070, 60, 65, 70, जो भी एक लेवल रहा हो, वहां से फर्दर ऊपर जाता है। और ऊपर हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वहां से बाजार 150, 155 से धीरे 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 नीचे की तरफ डिक्लाइन होगा। वैसा हुआ नहीं, बाजार एक बुलिश प्रेशर में धीरे धीरे ऊपर गया। बाय द वे, रेजिस्टेंस साइड में भी WTT नहीं था, और ना ही सपोर्ट साइड में WTT था, तो दोनों साइड में कोई फर्दर WTT का प्रेशर हमें नहीं दिख रहा था। और वहां से स्टिल बाजार 22,100 के इर्द गिर्द चलता हुआ हमें दिखा। बाय द टाइम वी रीच 230, बाय द टाइम वी रीच 230, निफ्टी चल रहा था 22,100 के इर्द गिर्द। 22,100, अगर आपने कोई पुट बाई किया होगा 22,070, 65, 70 के लेवल से, यहाँ पे जैसे ही 230 हुआ, बाजार वहां से स्टिल नीचे नहीं गया, उस पोजीशन को आप 230 पे श्योरली एग्जिट कर देंगे, जो भी आपको उस दौरान लॉस दिख रहा है, क्योंकि 230 हो गया है, आपके डिजायर्ड टारगेट पे बाजार खड़ा नहीं है। आपके ट्रेड के लेवल से लगभग बाजार 30-35 पॉइंट ऊपर आके स्पॉट में खड़ा है। जो भी आपका लॉस है वहां पे आई थिंक आपको बुक कर लेना चाहिए, फर्दर आपको रुकना नहीं चाहिए, क्योंकि 230 ऑलरेडी हो गया है। और 230 के बाद क्या हुआ, बाजार उस लेवल पे काफी देर सस्टेन किया, और 22,100 पे आके निफ्टी एट द डे एंड क्लोज हो गया। तो ये एक पर्टिकुलर प्लेस था जहां पे कुछ लोगों ने अपने हाथ जलाए होंगे। क्या EOR+1 से वहां पे ट्रेड बनता था? द आंसर इज हाँ, बनता था।
कोई दिक्कत वाली बात एज इफ मुझे पर्सनली नहीं समझ में आई। इस बारे में विनय सर देखेंगे कुछ ऐसा वो पकड़ पाए होंगे, कुछ ऐसी बातें वहां पे लगी होंगी जो हमें इस ट्रेड को लेने से रोकता। वो सर अगर कोई इंसाइट देना चाहेंगे देंगे, वो हम सुनेंगे। लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि UR+1 से वहां पे हमें एक पुट का ट्रेड मारना चाहिए था। बाजार 22,070 का लेवल लेटर ऑन जब बाजार यहाँ पे आ रहा था, एक बार देख लेते हैं। ये देखिए, ये वाला चीज आप देखिए। एक बार चलते हैं हिस्टोरिकल डेटा में, कब चलते हैं, यहाँ पे चलते हैं 145 पे चलते हैं। 145 पे चलते हैं। 1345, 1345 पे चलते हैं। और यहाँ पे अगर आप देखेंगे UR+1 का वैल्यू, ये देख रहे हैं 22,075। ये वैल्यू 60-65 आ रहा था, लेटर ऑन एडजस्ट होकर 75 तक गया था। तो 22,070-75 जो भी आपका एंट्री लेवल रहा होगा, वहां से पुट बाइंग के बारे में अगर सोचे होंगे अराउंड 2 o'clock, 2 बजे। अब देखिए कुछ लोग यहाँ पे क्या करते हैं कि 2 बज रहा है, पता नहीं वो ट्रेड एग्जिट देगा कि नहीं, सोच के नहीं लेते हैं। देखिए वो लोग आज भाग्यशाली रहे कि छोटा सा एसएल काटने से बच गए। क्यों? क्योंकि बाजार 2 बजे से लेकर 2:30 बजे तक उसके ऊपर ही रहा, नीचे नहीं गया। और बाजार लगभग 2:30 आते आते आपको उस पोजीशन को ऑलरेडी स्क्वायर अप करना ही है। 2:30 आते आते आपको कर ही देना है। तो अगर आप 975, 970 कहीं से भी बाई किए होंगे, 2:30 आते आते बाजार 22,100 के इर्द गिर्द खड़ा है। वहां पे आपको 2:30 वाला कैंडल देखते हैं, कौन सा है, ये है कैंडल। उस कैंडल का लो क्या है? उस कैंडल का लो है, अच्छा 2:30 वाले कैंडल का लो है 22,080 और हाई है 22,101। तो 22,080 अगर लो पे आप पकड़ लिए होंगे तो 10-12 पॉइंट, 15 पॉइंट का लॉस हुआ होगा आपको, है ना। और अगर हाई पे भी पकड़े होंगे तो लगभग 25 पॉइंट, 30 पॉइंट स्पॉट में आपको लॉस हुआ होगा। जो भी था यहाँ पे आपको निकल जाना था, क्योंकि 2:30 हो गया है। इसके आगे बाजार का कोई माई बाप नहीं है, इसके आगे बाजार और फर्दर 50 पॉइंट भी ऊपर जा सकता है, यू नेवर नो, राइट। लास्ट में या फिर यहाँ पे एक शार्प फॉल भी आ सकता है, प्रॉफिट बुकिंग भी आ सकती है। सो आफ्टर 2:30 यू शुड नॉट स्टे इन द पर्टिकुलर ट्रेड। ये रहा आज का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, है ना। क्योंकि बाजार ईओआर को ऑलरेडी हिट कर चुका था, ईओआर से लेना रिस्की था, EOR+1 का वेट करते। इनफैक्ट अगर आप सपोर्ट साइड में बहुत देर से कंफ्यूजन बना था, सपोर्ट साइड में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन की तरह एक सिनेरियो जो आप लोग बता रहे हैं, बिल्कुल सही कि सपोर्ट साइड में सुबह 9:35 से ही वीकनेस की शुरुआत, कंटिन्यूअसली वीकनेस हमें दिख रहा था। तो सपोर्ट साइड में इवन लास्ट तक भी डिफाइन नहीं हो पाया कि क्या था ना, मतलब लास्ट तक भी ये देखिए ना, येलो बॉक्स एंड ये डिफाइन नहीं हो पाया था लास्ट तक, इवन एंड तक भी नहीं हो पाया था। तो सपोर्ट साइड में स्टेट ऑफ कंफ्यूजन देखते हुए भी, क्योंकि बाजार ऑलरेडी अपने टॉप को हिट कर चुका था, एक डायवर्जन ऊपर ही आपको वेट करना चाहिए, वहां से आपको लेना चाहिए। बाय द वे, बाजार जब ईयूआर को दोबारा हिट किया, एज पर एसओसी वो गिरा भी फर्दर, ऑलमोस्ट अगर टॉप से देखेंगे बॉटम तक लगभग लगभग 100 पॉइंट बाजार ने दिया था। लेकिन क्या ये पूरा बॉटम तक आया? ये देखिए 22,037 से लेकर के 21,935, मतलब लगभग 102 पॉइंट का गिरावट। अगर कोई ईओआर के लेवल से ट्राई किया होगा तो 100 पॉइंट का गिरावट है। लेकिन कंफ्यूजन कहाँ तक है उस केस में भी, ये वाला फैक्टर देखिए यार, ये वाला बात जेन्युइन है, नो डाउट अबाउट इट। बट द थिंग इज उसके बाद में बाजार में 1 o'clock के बाद में कुछ देखा नहीं था। लाइक 12:30, 1 o'clock के बाद में था नहीं, सीधे मैं आया था लाइव में। और लाइव में मैं देखा कि बाजार एकदम टॉप पे खड़ा है, जो एक्सपेक्टेड टॉप था उससे भी थोड़ा ऊपर जाके खड़ा है। और दैट्स इट। एक बार आते हैं यहाँ पे देखते हैं 12:45। 12:45, 22,000 सपोर्ट, 22,000 रेजिस्टेंस, बाजार 22,005 पे चल रहा है, यूआर की वैल्यू 22,012 आ रहा है। अब यहाँ पे जिन्होंने बाई किया होगा 22,000, 10, 15, 20 जो भी वैल्यू से आपने बाई किया होगा, हाँ हाँ वो एडजस्ट हो गया था, राइट, है ना। वहां से बाजार गिरावट तो दिया, एक डाइवर्जन पे आप बुक कर लिए होंगे तो बच गए होंगे। फर्दर मोर ज्यादा कुछ था नहीं, एक एक टफ डे, कोई डाउट नहीं है। क्योंकि बहुत सारी चीजें चेंजेस हुई, ओआई जो चुपके से आके नीचे से ऊपर बैठ गया वो आपको बहुत तकलीफ दिया होगा। ये एक नॉट अ इजी मार्केट एट ऑल, इट इज अ टफ मार्केट टू बी ऑनेस्ट। एक टफ बाजार था, देर इज नो डाउट अबाउट इट। बट स्टिल अगर आप डेटा पॉइंट को देखे होंगे तो मैक्सिमम चीजों को नेविगेट करके आगे बढ़ गए होंगे, है ना। दैट्स इट। अब देखते हैं कल का, कल क्या होगा, यही आपका सवाल ना। चलते हैं मनी कंट्रोल और देखते हैं ग्लोबल सेंटिमेंट्स क्या कह रहा है। ग्लोबल सेंटिमेंट्स क्या कह रहा है एक बार देखते हैं और कल के बारे में भी चर्चा करते हैं।
75 पॉइंट ऊपर दिख रहा है गिफ्ट निफ्टी। ग्लोबल सेंटीमेंट ओवरऑल देखेंगे तो आप रेड एंड ग्रीन, एक मिक्स सेंटीमेंट है। अमेरिकन मार्केट थोड़ा सा डाउन साइड, डाउ जोन्स, S&P 500, नैस्डैक ऑलमोस्ट फ्लैट पे है ना। तो एक गैप अप की ट्रेजेक्टरी दिख रही है कल। कल एक गैप अप की ट्रेजेक्टरी हमें यहाँ पे दिख रही है एज पर गिफ्ट निफ्टी 70 पॉइंट प्लस। अब ये मॉर्निंग जाते जाते सस्टेन कर पा रहा है कि नहीं वो हम देखेंगे, है ना। और फिर आगे जैसा रहेगा, तो एक फ्लैट टू गैप अप ट्रेजेक्टरी हमें दिख रहा है कल के लिए। Be honest, can't understand today's market after 11:05. Chandan sir, you go through the recording one time, you'll be able to understand why after 11:26 the scenario changes, है ना? Why after 11:26 the scenario changes, and don't underestimate this SOC part as well. Though once market hit this, like I think 9:25 से 9:35 से कहानी शुरू हुई थी, 12:35 पे जाके वो SOC होता है ना। एक बार देखते हैं कि सपोर्ट साइड में कब से कंफ्यूजन शुरू हुआ था। एसओसी कैसे डिफाइन करेंगे? जब से कंफ्यूजन शुरू हुआ है तब से। कब हुआ था? सपोर्ट अभी भी नहीं। एक सेकेंड, नीचे आता ये देखिए गाइस, एक इंपॉर्टेंट बात रिगार्डिंग द एसओसी। सपोर्ट साइड में वीक टुवर्ड्स बॉटम कब बना था? सपोर्ट वीक टुवर्ड्स बॉटम कब बना था? 939 940 के अराउंड हुआ था ना, जब ये OIB WTB हो गया था 939 940। अब ये शिफ्टिंग वाला मैटर है, तो 1240 तक तो हमें वेट करना पड़ेगा। 1240 पे बाजार कहाँ खड़ा है? 1240 पे बाजार खड़ा है 22,040 के अराउंड। 22,040 के अराउंड बाजार खड़ा है 1240 पे। मतलब इस केस में अगर आप ध्यान से देखेंगे, क्या रेजिस्टेंस स्ट्रांग है और क्या सपोर्ट साइड में कंफ्यूजन अभी भी बना हुआ है, दैट्स अगेन अ क्वेश्चन। वन सेकेंड, हाँ इसको इधर कर लेते हैं। ये लीजिए 1240 1245, जब एसओसी की हमारी 3 घंटा हो चुका था सपोर्ट साइड में, अभी भी क्लैरिटी नहीं, अभी भी जंग जारी है। 1240 1245 पे बाजार खड़ा है 3 घंटे बाद, क्योंकि क्योंकि शिफ्टिंग वाला मैटर था, दैट इज वाई। ठीक है, शिफ्टिंग का मैटर में क्या होता है, 3 घंटा में वेट करना होता है। तो 9:40 से लेकर के 3 घंटे, 12:40, 12:40 में निफ्टी कहाँ खड़ा है? 22,041 पे। क्या बाजार ईओआर से ऊपर खड़ा है? जी हाँ, बाजार ईओआर से ऊपर खड़ा है। अच्छा, क्या क्या बाजार का जो रेजिस्टेंस है, आते हैं ये देखिए 1240। क्या रेजिस्टेंस साइड स्ट्रांग है? रेजिस्टेंस साइड स्ट्रांग है। क्या सपोर्ट साइड में अभी भी कंफ्यूजन बना हुआ है? हाँ, ये येलो बॉक्सेस तो बने हुए हैं। क्या अभी भी सपोर्ट कंप्लीटली स्ट्रांग नहीं हुआ है? जी नहीं हुआ है। तो क्या ईओआर से हम पुट लेने के बारे में सोच सकते हैं? कंसीडरिंग ईओआर एक बार टच हो चुका है, थोड़ा सा रिस्क इन्वॉल्व तो रहता है, नो डाउट अबाउट इट। बट यहाँ से कुछ लोगों ने पुट के बारे में सोचा होगा। जिन्होंने भी सोचा होगा उनका टारगेट 1 ये होगा 961, टारगेट 2 होगा 911। बाजार ने यहाँ पे लो लगा दिया है 934 का। तो यहाँ से लगभग लगभग ये टॉप अगर देखेंगे 22,040 से बाजार लगभग 105 पॉइंट का गिरावट दिया है। अब यहाँ पे अगर आप एक डाइवर्जन 50-60 पॉइंट पकड़े होंगे तो पकड़ में आ गया होगा। एंड आफ्टर दैट यहाँ से बाजार फिर ऊपर की दिशा में चल पड़ता है ना। ईओआर ऑलरेडी रिवर्सल दे चुका है 2 बार। पहला पहला ईओआर टच हो चुका है, दोबारा भी टच हो चुका है। इनफैक्ट EOR+1 भी मार्केट फर्स्ट कैंडल में लगा लेते। तो टू बी ऑनेस्ट, ये लास्ट के जो EOR+1 से ऊपर का थोड़ा मूव है, वो कहीं ना कहीं तकलीफ दे रहा होगा कुछ लोगों के लिए। अपार्ट फ्रॉम दैट बाकी सारी बातें आपको डेटा पॉइंट में दिख रहा था, ये आपको अग्री करना होगा। पॉसिबिलिटीज कहाँ कहाँ थी ट्रेड बनाने की? जब सपोर्ट यहाँ पे 11:25 के इर्द गिर्द शिफ्ट हुआ था बॉटम से टॉप पे, वहां पे एक कॉल बाइंग की अपॉर्चुनिटी बनी थी। वहां पे आप कॉल बाई करके, कंसीडरिंग द मैटर ऑफ फैक्ट कि वहां पे वो सस्टेन कर जाए, सपोर्ट फिर से नीचे ना आ जाए। ये वाला रिस्क हमेशा रहता है जब भी ये शिफ्टिंग होती है, कि अगर फिर से वो नीचे चला जाएगा तो ब्लड बात कंटिन्यू हो जाएगा, धीरे धीरे नीचे आ जाएगा बाजार। लेकिन अगर वो सपोर्ट सस्टेन कर गया, बाजार वहां से ऊपर चला जाएगा। यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी बन रहा था, समझने वाले लोग समझ के यहाँ पकड़ पाए होंगे तो पाए होंगे। सेकंड, अगेन जब बाजार 1240 पे एक सपोर्ट साइड एसओसी एंड रेजिस्टेंस साइड स्ट्रांग दिख रहा था, 1240 पे ही क्यों क्यों नहीं इस लेवल पे 1225 पे क्यों? 1225 पे डिफाइन नहीं हुआ था, डिफाइन 1240 पे ही हुआ था, क्योंकि 940 से कंफ्यूजन शुरू हुआ था। 935 940, तो यहाँ पे ही 935 940 मतलब 12
9:40 मतलब हो गया 12:35 12:40। ये है कैंडल। यहाँ से कोई ट्राई किया होगा तो यहाँ से एक डाइवर्जन आपको मिला होगा। सेकंड, नेवरदलेस बाजार अपने एक्सटेंशन ऑफ सपोर्ट के नीचे से यहाँ से पलटी मारा, ऊपर गया, है ना। तो ये सारे ट्रेड्स थे, सारे में रिस्क इन्वॉल्व थे, देयर इज नो डाउट। बहुत सारे चेंजेस, बहुत सारी वॉलेटिलिटी। फर्स्ट हाफ में ब्लड बाथ, सेकेंड हाफ में एक शार्प रिकवरी, है ना। रिकवरी के बाद फिर एक हल्का सा करेक्शन, एंड करेक्शन के बाद बाजार अपने टॉप को ब्रेक करते हुए टॉप के थोड़ा ऊपर जाके खड़ा हो गया। ये रहा एक पोस्ट मार्केट एनालिसिस। जितना भी मेरा समझ है, जितना भी मैं जानता हूँ, उसके बिहाफ में मैं आपको अपने थॉट्स यहाँ पे रखा हूँ। ये वीडियो अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पे विद इन नेक्स्ट 2-3 आवर। अगर आपको कोई बात नहीं समझ में आएगी, फील फ्री टू गो टू दैट वीडियो, वॉच इट कंप्लीटली, अंडरस्टैंड ईच एंड एवरी बीट्स एंड बाइट्स, एंड इफ यू स्टिल हैव क्वेश्चन, feel free to put that in the comment. I read all the comment. I'll be more than happy to answer you in the comment. And अगर समझ में आया हो, अगर क्लैरिटी मिला हो, तो जरूर कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना। तो लगभग 1.5 घंटे का पोस्ट मार्केट एनालिसिस, हर एक बात, हर एक चीज हम समझाने का प्रयास किए हैं। थोड़ा सा बाजार में उथल पुथल ज्यादा है ना। अभी ये चलेगा और इस महीने तक चलेगा। थोड़ा सा दूरी बनाए रखिए, बच के रहिए, कम ट्रेड करिए, लॉट साइज कम कर दीजिए। नेक्स्ट महीने से अगेन फिर से फुल फ्लेज काम किया जाएगा। अभी थोड़ा सा जियो पॉलिटिक्स का मैटर है, इलेक्शन है, 5 साल बाद आता है, तो ये होता रहता है, तो थोड़ा सा बच के चलिए, ठीक है ना। ऑलराइट गाइस, आई होप it bring a lot of value to you, and I hope you understood each and every beats and bytes. With that saying, this is Dave signing off for today until we meet again. Thank you very much, everybody. Take care and bye bye.